ओपनिंग का फंक्शन बना दिया, वो उससे उसका एड्रेस ले रहा है, उससे वो ईथर मांग रहा है और वो ऐड कर देता है जाके मैपिंग के अंदर उसकी, ठीक है। अच्छा, सही है। एनीवन कैन डिपॉजिट, अच्छा एनीवन कैन डिपॉजिट के अंदर तो आप बेसिक एक फंक्शन के जरिए और डिपॉजिट रिसीव कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अभी जो 5 के अंदर जब वो डिपॉजिट कोई भी जब उसमें पैसे डिपॉजिट कर रहा है तो उसका रिलेशन फिर 3 के साथ नहीं बन रहा। अगर ये उसका आपकी बात सही है। इसमें बेसिकली होगा यही कि अगर अकाउंट ओपन हो गया है अकाउंट होल्डर हूँ तो वो तो मेरे अकाउंट के बैलेंस को अपडेट कर देगा, और नहीं अगर तो अगर अकाउंट मैं क्रिएट कर अकाउंट देगा। होल्डर नहीं हूँ तो कॉन्ट्रैक्ट के पास पैसे चले जाएंगे बस, और मैं उसका ट्रैक कोई नहीं होगा। यानी इट्स इट्स सॉर्ट ऑफ अ डोनेशन या वन वे पेमेंट है, तो नहीं मैंने इसको ऐसे यहाँ पे अंडरस्टैंड भी बिल्कुल ये भी हो सकता है, और एक और ये भी है कि हम उसी टाइम उसका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, अगर डिपॉजिट पे अगर हम चाहें किया। सही हाँ, है, ये भी हो तो उसी सकता है। मैपिंग में ऐड कर दें और फिर उसमें सेव करवा सकते हैं। जी एग्जैक्टली मैंने भी अहमद साहब वाली अप्रोच पे काम किया था, जो बता रहे थे ना कि एक अलग से एक फंक्शन जो है अगर एनीवन कैन डिपॉजिट, तो फिर इसको मैंने भी ऐसे ही ट्रांसलेट किया था कि एनीवन कैन डिपॉजिट, चाहे वो अकाउंट होल्डर है या नहीं है। बस ये कि ये चेक इसमें मैंने नहीं लगाया था कि अगर वो अकाउंट होल्डर है तो मतलब इस फंक्शन को अगर अकाउंट होल्डर यूज़ कर रहा है तो उसके बैलेंस को अपडेट कर दे। एक्चुअली मंसूर साहब मैंने एक ही फंक्शन लिखा था डिपॉजिट का, तो उसमें चेक अच्छा इसलिए लगा दिया ताकि डिफरेंशिएट हो जाए कि क्या अकाउंट होल्डर डिपॉजिट कर रहा है या मैंने अलग से नहीं लिखा था एनीवन के लिए, जस्ट डिपॉजिट ओके का एक ओके। फंक्शन था। तो अगर वो तो अकाउंट मैंने होल्डर है हेलो। तो उसका बैलेंस अपडेट हो जाएगा, वरना हाँ वरना बिल्कुल। ठीक कॉन्ट्रैक्ट। है ठीक है। एक्सक्यूज मी, मेरी बात आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, बोलो। जी सर, मैंने डिपॉजिट में ऐसे किया है कि जो आर्गुमेंट में मैंने एड्रेस ले लिया, अगर फॉर एग्जांपल अकाउंट होल्डर भी डिपॉजिट करना चाह रहा है तो अपना अकाउंट अपना एड्रेस देगा, अकाउंट का एड्रेस देगा और वो डिपॉजिट करेगा। तो इससे ये होगा कि यानी कि एनीवन कैन, वो अपना अकाउंट का एड्रेस देकर डिपॉजिट कर पाएगा। सही है। अब ये यही हम बात करेंगे, अगर न्यू है तो वो अकाउंट भी क्रिएट करके डायरेक्ट ट्रांसफर भी कर सकता है, अगर ऑलरेडी है तो उसी के अकाउंट में वो फिर एग्जिस्ट करवा सकते हैं। जी। अच्छा, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो ये अगर हम पहले स्टेप पे देखें तो बेसिकली सिंपल ये है कि अगर ऑनर बैंक स्टार्ट कर रहा है सही है, तो उसका इनिशियल जो कैपिटल होगा मतलब डिपॉजिट होगा, वो मिनिमम जो है वो हमारे पास 50 इथर होना चाहिए या 50 इथर से अबव हो, सही है। और इसको अगर एज अ कोडिंग पे आए, स्क्रीन से ही दिख रही है। जी ठीक है। अच्छा, पहले हमें तो ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ऑनर डिक्लेयर करना होगा स्टेट वेरिएबल में, ताकि हम, क्योंकि ऑनर हमें मेमोरी लेवल पे हम सेव करवा नहीं सकते, तो ये हमें कोई स्टेट लेवल पे हमें ऑनर का एड्रेस सेव करवाना है ताकि हम आगे चेक कर सकें कि ये ऑनर का एड्रेस है, सही है। तो उसके लिए हम सिंपल एक काम ये करेंगे कि हम एक वेरिएबल बनाएंगे, सही है। उसको चाहे अभी के लिए हम पब्लिक रख देते हैं, सही है। सही, ये सिंपल एक क्या हो गया हमारे पास, एक ऑनर के एक वेरिएबल बन गया, सही है। लेकिन जी बोल। मुदस्सिर साहब, ये असाइनमेंट सबमिट करवाने की लास्ट डेट आज है ना? आज है, यस। लेकिन आप या सोल्यूशन या दे रहे हैं कल तो की। फिर नहीं, लेकिन नहीं, आप मैं सोल्यूशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं। सॉल्यूशन नहीं, मैं गाइड कर रहा हूँ, सही है, क्योंकि बहुत पहले फर्स्ट असाइनमेंट तो काफी ज्यादा लोगों ने सबमिट करा दिया, सही है, लेकिन जो असाइनमेंट 2 है उसमें बहुत कम स्टूडेंट ने सबमिट कराया, तो मैं क्लियर करवाना चाह रहा हूँ जो पीछे के कुछ हमारे कॉन्सेप्ट हैं, सही है। तो ये फर्स्ट और ये लास्ट असाइनमेंट ही होगा जिसके मैं डीपली कोड करके बता रहा हूँ, वरना मोस्टली थ्योरेटिकली इसको क्लियर करवाऊंगा या थोड़ी बहुत एग्जाम्पल्स के जरिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पिक कर लें जल्दी, तो फिर उसके लिए एज अ हेल्प है। ओके। ओके। अच्छा, ऑनर जो है कब डिक्लेयर होगा, जाहिर सी बात है जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करेंगे
तो उसी वक्त ऑनर डिक्लेयर होगा। सही, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया और फिर आप एक फंक्शन के जरिए गए और आपने बोल दिया सेट ओनर, यहाँ पे जाके ऑनर सेट करते, ऐसा नहीं होगा। सही, अगर आपको डिप्लॉयमेंट के वक्त कोई भी स्टेट में वैल्यू ऐड करनी है, या आपने जैसे हम अगर टोकन्स पे वर्क किया हो तो उसमें क्या होता है, हम कंस्ट्रक्टर में ही इतनी हो जैसे अगर हमें ऑनर डिक्लेयर करना है तो हमें कंस्ट्रक्टर में ही डिक्लेयर करना होगा। सही, तो कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं हम। सही है, कंस्ट्रक्टर पेबल होगा, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू भी चेक कर रहे हैं, और क्योंकि मिनिमम वैल्यू हमने रखी है 50 इथर। सही है, अब वो वैल्यू जो है हम पेबल के बगैर उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। सही, तो हमें सॉलिडिटी एक फंक्शन देता है, सही है, पेबल, तो जिसकी मदद से हम इथर एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर हम मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं। सही, सही, हमने क्या किया, ऑनर क्योंकि हम ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं। सही है, हमने कंस्ट्रक्टर में ऑनर कॉल करवाया। सही, ऑनर कौन होगा, मैसेज डॉट सेंडर। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप यहाँ पे एक पैरामीटर ले लें, सही है, और आप इस तरीके से कॉल करवा दें, ये पॉसिबिलिटी। लेकिन हमें पता है कि अभी हम सिर्फ सिंपल जा रहे हैं, तो इसको मैसेज डॉट सेंडर कर लेंगे। सर ये हम कंस्ट्रक्टर क्यों डिक्लेयर करते हैं? मतलब मैं ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है ये, बट मतलब कोई वेरिएबल भी ये काम कर सकता है, तो कंस्ट्रक्टर का क्या बेनिफिट होता है? मतलब कंस्ट्रक्टर का बेनिफिट ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल आपने कुछ फंक्शन कॉल किया, आपने एक, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सर आसान लफ्जों में बताएं तो कंस्ट्रक्टर का पर्पस ये होता है कि आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स, जिसे हम वेरिएबल कहते हैं आमतौर पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम उन्हें ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, तो जितने भी हम ऑब्जेक्ट्स या वेरिएबल जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं एक वेल इनाउंस स्टेट में आ जाए, ठीक है, मीन स्टार्टिंग पॉइंट डिक्लेयर करने के लिए, तो कंस्ट्रक्टर हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट डिक्लेयर करता है कि मीन द पॉइंट वेयर द रेस विल बी स्टार्टेड। हाँ, ठीक है, तो ये ये काम स्टार्टिंग तो पॉइंट में वेरिएबल कर रहे के हैं। साथ भी हो सकता है, फिर सर कंस्ट्रक्टर का यूज। वेरिएबल नहीं, मैं बताता हूँ सर आपको, वेरिएबल के लिए आपको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है कि यहां से काम शुरू हो, जबकि कंस्ट्रक्टर कोई कॉल नहीं करता। ये जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट यहां पर और क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जाएंगे तो क्लास आप डिक्लेयर करेंगे या इनिशियलाइज करेंगे तो खुद ब खुद इम्प्लिसिटली एक्टिविटी जो परफॉर्म हो जाएगी। ठीक है ना, ये फायदा होता है कंस्ट्रक्टर का और वेरिएबल का। वेरिएबल के लिए एक्सप्लिसिटली करना पड़ता है, कंस्ट्रक्टर जो होता है वो खुद ब खुद कॉल हो जाता है। बिल्कुल सही है, कोई भी मतलब ये जैसे आपकी ऑन डिप्लॉयमेंट ये कॉल हो जाता है, और इसमें जो भी आपकी लॉजिक होती है वो कॉल होती है। फॉर एग्जांपल मैं फंक्शन बना के भी इस तरीके से कर सकता हूँ। सही है, मैंने क्या कि एक फंक्शन बना दिया, इसको मैं इंटरनल कर दूं या मैं इसको प्राइवेट कर दूं। सही है, और मैंने इस फंक्शन को कंस्ट्रक्टर में कॉल किया, इसके जरिए मैसेज डॉट सेंडर भेजा, और इस फंक्शन ने ऑनर को सेट कर दिया। लेकिन इसको सिंपल रखने के लिए अभी हम कर रहे हैं, तो अगर होता मैं ये कि थोड़ा आप सा फंक्शन अलग इसको से कॉल करते, तो उसके जी बजाय ये आपके कंस्ट्रक्टर में ही फर्स्ट टाइम में वैल्यू कॉल हो जाती है, या आपको स्टेट वैल्यू सेट करवानी है। जी बोले। मैं बेसिकली ये कह रहा था कि अगर जैसे रिजवान ने बताया वो बिल्कुल ठीक है, अगर मैं उसे और थोड़ा सिंपल करना चाहूँ आईटी टर्मिनोलॉजी के बगैर, तो आप ये समझें कि जब हमने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करना है, क्या कोई ऐसे काम हैं जो आप उस वक्त कराना चाहते हैं? अगर तो हैं तो वो आप कंस्ट्रक्टर में कराएंगे। यानी अब मैं स्ट्रिक्टली सॉलिडिटी की बात कर रहा हूँ, अभी मैं ऊप या उस क्लास की बात नहीं कर रहा। सॉलिडिटी में अगर कोई ऐसे काम आपने कराने हैं जो आप कंस्ट्रक्टेड कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट के वक्त करना चाहते हैं, वो कंस्ट्रक्टर में होंगे। जैसा कि अब ये मुदस्सर एग्जांपल में बता रहे हैं कि हमें ओनर का पता होना चाहिए जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होता है, या अगर हमने उससे 50 ईथर या वो लेने वो यही पता होने चाहिए। तो जो काम आपने कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट के वक्त करना है वो कंस्ट्रक्टर में होगा, और कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो रहा होता है। अच्छा, थैंक यू। अब हम इस पे देखते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है, क्या है हमारा नेक्स्ट स्टेप, हमने ऑनर बता दें कि जो कंस्ट्रक्टर जैसी कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होगा तो हमारा ऑनर ऑलरेडी सेट हो चुका होगा। सही, अब नेक्स्ट क्या चीज़ें हमारे पास, मिनिमम जो इथर हमारे पास होने चाहिए वो 50। सही है, अब हमें वो कैसे चेक करना है, हमने रिक्वायर्ड। सही है, अब आप मैसेज डॉट वैल्यू से आप ले लें। सही, मैसेज डॉट वैल्यू के जब भी कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करो तो मैसेज डॉट वैल्यू में वो अपना अमाउंट बता देगा कि मेरे पास फॉर एग्जांपल 60 इथर मुझे डिपॉजिट करने हैं,
ऑन बैंक क्रिएशन, सही है, तो वो डिपॉजिट हो जाएंगे आपकी कॉन्ट्रैक्ट में, सही है। अभी हम रख लेते हैं इसको इक्वल टू या ग्रेटर देन 50, एक मिनट, हाँ सही है। अब ये दो चीजें तो हमारे पास हो गई कंप्लीट। अब यहाँ तक कोई सवाल किसी का? सिंपल हमने क्या किया है, एक ऑनर हमने डिक्लेयर कर दिया कि जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेगा वो ऑनर होगा, सही है। और कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट के वक्त जो आपने डिपॉजिट करना है वो इक्वल टू या ग्रेटर देन 50 होना चाहिए, सही है। अच्छा अच्छा, मुदस्सिर साहब, एक सवाल है मेरा यहाँ पे। तो ऑनर जैसे ट्रांसफर कर रहा है 50 एथेरियम, तो एक कॉमन टर्म हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के पास कितना बैलेंस है, ठीक है, बैलेंस कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट हो जाता है। तो ये 50 एथेरियम जो स्टार्ट में हम कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट का ही बैलेंस हो गया। लास्ट का आपको समझ में नहीं आया, वो प्लीज रिपीट कर देगा। मैं ये कह रहा हूँ स्टार्टिंग। मुदस्सिर आप म्यूट कर सकते हैं जहाँ से आवाज नहीं से आ रही है। हाँ, ये बैकग्राउंड में से आवाज आ रही है। काइंडली अपना माइक जो है ये डिसेबल मैंने ऑफ कर कर दें। दिया, यस प्लीज, मैंने ऑफ कर दिया। हाँ ओके, बोलो। मुदस्सिर साहब बात यह है कि जैसे हम एक कॉमन टर्म हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस, तो स्टार्टिंग में जैसे हम कंस्ट्रक्ट में 50 एथेरियम शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऑनर कर रहे हैं, तो ये 50 जो हो गई, नाउ इट बिकम्स द कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस, ये कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस हो जाएगा। जी, कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस हो जाएगा, हम कॉन्ट्रैक्ट को बेसिकली ट्रांसफर। और इसी तरह वाइस वर्सा जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे, मीन जो कस्टमर्स होंगे बैंक के, वो भी जो मतलब डिपॉजिट वगैरह करेंगे, वो सारा कॉन्ट्रैक्ट सबमिट करता जा रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस बनता जाएगा, इज इट? यस। अच्छा सर, ये 50 के साथ ईथर नहीं लिखेंगे, सिर्फ 50 भी चलेगा? हाँ सॉरी, यस, आप इथर भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो। अगर जैसे मैं काउंटर में जाऊँ तो आप यहाँ पे मेरे हिसाब से 19 होता है, और यस 19 हो गया। अगर मैं एक कर दूँ तो ये 10 हो गया, और ये 5। यस, आप चाहें तो ऐसे भी लिख दें, इट्स एग्जैक्ट, ठीक है। चला सर ऐसे ये लिख लिया। कौन से, सर ये किस साइड से आपने अभी ये डिजिट काउंट किया था? ये सिंपल वेबसाइट है वर्ड काउंटर, इसको अक्सर मैं यूज कर रहा हूँ कैलकुलेशन कुछ चीज़ों के लिए, डिजिट कुछ इश्यूज आ जाते हैं तो। हाँ, ये सर काउंट करना मुश्किल हो जाता है, ये वर्ड डॉट काउंट है। आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो मैंने ऐसे ही इसको कर दिया। आप सही है, तो आप पे डिपेंड करता है कैसे आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो हो जाएगा। जब मैं शेयर कर देता हूँ अगर चाहिए आपको वेबसाइट। ओके, तो हम वापसी काम पे आते हैं। सही, अब हमारे पास ये दो चीजें हो गई। अब क्या करना है हमें? अब दूसरा स्टेप पे अगर हम आते हैं, ओनली ओनर कैन क्लोज द बैंक अकाउंट। और जो अकाउंट वो जैसे क्लोज करेगा तो क्या होगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में बैलेंस है वो ओनर के पास वापसी रिटर्न हो जाएगा, सही है। तो स्टेप 2 पे आते हैं। जगह हो तो समझ भी तो करा होंगे ना, आप मैक्सिमम में गई हो पूरे बदवाले से लेकर ना पूरे दिन करना पड़ता है, तो प्रॉपर जगह होना मतलब पता मुझे देता है काम डाल दे वो तो समझ में आता है। खाना डालना डुलना तो उनको पता है। प्लीज आप म्यूट कर लें, जो बोल नहीं रहे, कुछ आपको सवाल नहीं है तो प्लीज म्यूट कर लें अपने आपको। ओके, अब हम स्टेप 2 पे। हमारा स्टेप 2 क्या है कि हमें बैंक क्लोज का एक फंक्शन बनाना है जिसको सिर्फ ऑनर कॉल कर सके, और उसका जो एक्शन होगा वो एक्शन ये होगा कि वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेगा कॉन्ट्रैक्ट को, और जो भी उसमें अमाउंट होगा वो कहाँ जाएगा, ऑनर के पास, सही। तो हम एक फंक्शन बना रहे हैं क्लोज बैंक, सही है। अच्छा, ये पैरामीटर्स क्या लेगा? ये कोई पैरामीटर नहीं लेगा, सही है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ऑनर जो है डिफाइंड है स्टेट वेरिएबल में, सही है। और क्या नाम है आपके जो मैसेज डॉट सेंडर जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो हमारे पास ऑलरेडी पता है हमें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको एक्सटर्नल कर लेते हैं, एक्सटर्नल वेरिएबल। सर एक चीज पूछनी थी, ये जो अभी जिस स्टेज पे हमारा कोड है अभी करंटली, यहाँ पे हमें मतलब कोई इस तरह का फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है कि फंक्शन ओपन बैंक और समथिंग, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही डिप्लॉय होगा
तो ये कंस्ट्रक्टर वो काम कर देगा कि 50 इथेरियम जो है कॉन्ट्रैक्ट के पास भी आ जाएंगे, इसके लिए सेपरेटली फंक्शन की जरूरत नहीं है, ऐसा ही है? यस, नहीं फंक्शन दोबारा से बोलेगा, मैं थोड़ा सुन नहीं पाया। यस प्लीज। मैं ये पूछ रहा था कि अभी अभी जिस स्टेज पे हमारा कोड है, अगर हम इसे इसी स्टेज पे डिप्लॉय करते हैं तो हमें एक सेपरेट फंक्शन की जरूरत नहीं है कि ओपन बैंक और समथिंग, मतलब ये जो नहीं, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली अभी कॉन्ट्रैक्ट के पास 50 इथेरियम ट्रांसफर कर देगा, ऐसा ही है? हाँ, तो कंस्ट्रक्टर को हमने सिर्फ यही बताया कि बस ये 50 इथर आपके पास आया है, ये आप इसको होल्ड करके रख लो अपने पास। उसके आगे की हमने लॉजिक नहीं बताई, बस हमें कोई इस टाइम जरूरत नहीं है। अगर आपने बैलेंस चेक करना है तो उसके लिए फिर आप इसमें कुछ एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो ये बहरहाल अभी सेकंड स्टेप पे, फर्स्ट स्टेप तो हमारा हो गया। सही है। सर लेकिन अच्छा, इसमें मैसेज वैल्यू अभी सेंड नहीं की है हमने, साथ में या करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्टर चलाने के लिए? फर्स्ट जब पहला डिप्लॉयमेंट होगी तो फिर हम मैसेज वैल्यू 50 या 50 से ग्रेटर सेंड करेंगे साथ में। बेसिकली ये पेबल है। पेबल का मतलब ये होगा कि कॉन्ट्रैक्ट के पास ऑलरेडी अमाउंट चले जाएगा। कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर पेबल है, और जो भी आप इसको वैल्यू देंगी वो कॉन्ट्रैक्ट के पास जाएगी। ओके। फंक्शन, किसी फंक्शन को राइट किए बगैर सिर्फ ईओए में से ये खुद से ट्रांसफर कर लेगा। जब आप बैलेंस मैं नहीं आपको देंगे तो डिप्लॉय नहीं होगा ना, आप यस, देंगे बैलेंस तो डिप्लॉय होगा। खुद से नहीं करेगा, हमें वहाँ वैल्यू में ईथर पास करने हाँ पड़ेंगे, वो तो इसीलिए जाहिर है, हम वो चेक आपको कर रहे तो हैं बताने होंगे आपने। कि हाँ, ठीक है। अगर ईथर 50 या उससे ज्यादा है तो ये सक्सेसफुली डिप्लॉय हो जाएगा, यहाँ वरना आपको एरर दे बताना देगा। होगा। सही है, यहाँ पे आपको बताना होगा। अगर आप लेस देन मतलब इथर से नीचे जाएंगी तो वो नहीं करेगा, और आप इक्वल या 50 से अबव जाएंगी तो ये बिल्कुल आपको ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो जाएगा। अच्छा, तो अभी हम स्टेप 2 पे हैं। ओनली ओनर कैन क्लोज। अच्छा सर, ये क्लोज का जो फंक्शन है ये एक्चुअली इंटरनली ही कॉल होना है, तो इसको एक्सटर्नल करने की जरूरत तो नहीं है, हम पब्लिक भी लिख सकते हैं। मैं लिखता हूँ, इंटरनल देखेंगे आप। अभी क्या बोल रहे हैं? नहीं, पब्लिक मैं कह रहा हूँ, पब्लिक लिख सकते अच्छा, हैं। अच्छा पब्लिक पब्लिक बोल और रहे हैं। एक्सटर्नल तकरीबन एक बात है, हाँ वो अच्छा आप लिख ओके। सकते हैं। एक ही है, कोई इसमें इतना फर्क नहीं है। बहरहाल आप ओके। तो अभी हमारा क्या हो गया, हमने सबसे पहले चेक किया कि जो मैसेज डॉट सेंडर मतलब जो ट्रांजेक्शन कर रहा है इस फंक्शन को, जो भी कोई यूजर कॉल कर रहा है वो ऑनर होना चाहिए। अगर ऑनर नहीं होगा तो ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में जब मैंने मैसेज पास किया है वो थ्रो हो जाएगा। सही है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ, ये तो सिंपल ही है। चलें, अब हम सर क्या हम करते यहाँ हैं, पे एक सेल्फ मॉडिफायर क्यों डिस्ट्रक्ट नहीं जो बना, इसका मॉडिफायर क्यों नहीं बना लेने ओनर का? और क्योंकि वो आगे भी यूज हो रहा है ना हमारे पास, तो फिर हम यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इसकी ऑथराइज करने के लिए। बिल्कुल हम कर सकते हैं, लेकिन हम इसको लास्ट उसमें देखेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ पैरामीटर चेक कर रहे हैं। सही है, फिर हम उस फंक्शंस में से क्या करेंगे, जितने भी फंक्शंस होंगे उसमें से जो भी हमें सेम चेकलिस्ट मिलेगी, सही है, तो उसको हम मॉडिफायर में ले जाएंगे और फिर कॉल कर देंगे। सही है, लेकिन अभी हमें पता ही नहीं, हम अगर समझे फ्रॉम स्क्रैच काम करें तो हमें पता ही नहीं है अभी। सही है, तो हम करते हुए सीख रहे हैं। ओके, वो बिल्कुल आपकी बात सही है, पॉसिबल है। वो हम लास्ट में हम देखेंगे कि हम मॉडिफायर में ले जाएं। अच्छा, सेल्फ सर डिस्ट्रक्ट से हो फिर हमें दोबारा एडिट करना पड़ेगा, अपना रिक्वायर हटाना पड़ेगा अगर हम मॉडिफायर लगा रहे हैं, मतलब वो तो ठीक है ना, सिंपली। वो अभी हम कर रहे हैं ना, करते हुए तो सब अभी कर रहे हैं, अलग अलग स्टेज के लेवल पे है, तो सब देखेंगे भाई मॉडिफायर हमें कहाँ यूज करना चाहिए, क्यों यूज करना चाहिए, रिक्वायर को क्यों रिप्लेस कर रहा है मॉडिफायर। तो ये वो सब सब चीजें देखेंगे अभी। अच्छा, अच्छा, सेल्फ डिस्ट्रक्ट बेसिकली करेगा क्या कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके। अच्छा, सेल्फ डिस्ट्रक्ट पे अगर हम जाएं तो सेल्फ डिस्ट्रक्ट पे अब हमें एक एक्शन परफॉर्म करना है। वो एक्शन ये कि जब सेल्फ डिस्ट्रक्ट होता है तो कोई आउटपुट देगा। सही है, और हमें क्या करना है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट के पास इथेरियम और इथर मौजूद है वो कहाँ ट्रांसफर कर दे, ऑनर के पास। सही है, तो हमने सेल्फ डिस्ट्रक्ट में एक पेबल हमने कॉल किया, और पेबल में हमने क्या किया, ऑनर के एड्रेस जो हमारे पास ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर की वजह से सेव हो चुका है वो पास ऑन हो जाएगा। सही है, स्टेप 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 पे क्या बोल रहा है, स्टेप 3 पे ये कि एनी वन कैन ओपन एन अकाउंट इन द बैंक
सही, और अकाउंट जब आपका ओपन हो सही है, उसका एड्रेस वैलिड होना चाहिए और उसके पास इथर होने चाहिए। मतलब डायरेक्ट वो तो नहीं कर सकता कि भाई 0 पे आया, कोई डिपॉजिट ही नहीं कर रहा, वो अकाउंट ओपन करे, सही है, तो उसके पास कुछ वैल्यू होनी चाहिए। अब हम स्टेप 3 पे आते हैं। स्टेप 3, अच्छा यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, अब आपके पास समझने की चीज ये है कि जब भी आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, सही है, हमने ऑनर को तो स्टेट वैल्यू में सेव करवा दिया, सही है, स्टेट लेवल पे हमारे पास सेव है, लेकिन ये जो अकाउंट है ये भी तो हमें सेव करवाना है, और इसके साथ हमें क्या करना है, जो हर अकाउंट एक इंडिविजुअल है, सही है, और उसका बैलेंस भी हमें सेव करवाना है उस अकाउंट के साथ। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? हम एरे में करेंगे, हम मैपिंग मैपिंग यूज करेंगे सर। करेंगे। सही, मैपिंग हम कर लेते हैं। मैपिंग की क्या होगी? की हमारे पास क्या, एड्रेस यूनिक हो सकता है, अमाउंट सेम हो सकता है, आप अमाउंट को की नहीं बना सकते, सही है, तो आपने क्या करना है, एड्रेस को की बनाना है कि एड्रेस यूनिक है हमारे पास, सही है, और उस एड्रेस की वैल्यू क्या होगी? इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर, यस, सही, और प्राइवेट कर देते हैं इसे, और हाँ सही है, हमारे पास एक मैपिंग आ गई जहां पे हम स्टेट लेवल पे अब कोई भी यूजर जो भी अकाउंट ओपन करने आएगा वो सेव हो जाएगा। सही, यहाँ तक क्लियर है? अब हम सर ये फंक्शन वाला मैपिंग कैसे इसे सेव कर लेगी, मतलब थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। मैपिंग अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आप मैपिंग में पहले आपको वैल्यू असाइन करनी होगी, सही है, अब अगर आप मैपिंग में वैल्यू असाइन करेंगे तो वो सेव कर लेगा, सही है। तू उल्टा यार। अच्छा, पब्लिक ये भी पेबल होगा, सही है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो वो प्लीज अपने माइक म्यूट कर ले। ओके, अच्छा यहाँ पे हमारे पास देखिए रिक्वायर्ड लगेगा, रिक्वायर्ड क्यों लगेगा कि अरे हमें सर, सबसे पहले, मुदस्सर साहब मेरा जी बोले। मुदस्सर साहब मेरा सवाल, कन्वेंशंस जो हमें कहते हैं सॉलिडिटी की, वो ये कहते हैं कि अगर हम कोई पेमेंट करें तो वी हैव टू फॉलो द रिसीव फंक्शन। तो रिसीव फंक्शन अगर हम लगा लें इसकी जगह, रिसीव कॉल बैक है बेसिकली रिसीव फंक्शन। हाँ, रिसीव फॉल बैक है, अगर आप देखें तो रिसीव फॉल बैक है, सही है, और फॉल बैक अच्छा, पैरामीटर ले सकता है, रिसीव पैरामीटर नहीं ले सकता, रिसीव प्योर इथर वैल्यू एक्सेप्टेंस के लिए बनाया है आपका, मतलब वैल्यू जो भी आप एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं। आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओपन अकाउंट एक फंक्शन था, आपने वेब3 से कॉल कर लिया ओपन अकाउंट्स, तो वैसे तो एपीआई आपको एरर थ्रो कर देगी, सही है, लेकिन हमने जैसे किया था लास्ट टाइम फॉल बैक के जरिए हमने फंक्शन कॉल किया, सही है, एपीआई इंपोर्ट के जरिए, और बेसिकली वो सिग्नेचर वहां पे मौजूद नहीं था तो वो फॉल बैक चल गया, सही, उस फॉल बैक ने वो वैल्यू रिसीव कर ली। ओके जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरा भी सवाल यही है, क्योंकि हमारा कंसर्न यहाँ पे क्या है कि जो कस्टमर्स होंगे बैंक के, वो अपना ईथर जो है बैंक को पास करें, ठीक है ना, और मतलब ट्रांजैक्शन परफॉर्म करें। तो जाहिर है रिसीव फंक्शन अगर हम इसको यूज कर लें तो काम तो चल सकता है, क्योंकि मैंने असाइनमेंट में रिसीव फंक्शन यूज किया, प्रॉपरली काम कर रहा है। सही है, अभी तो हम इसको सिंपल मैपिंग के जरिए कर रहे हैं और इसी के जरिए पेबल के जरिए देखते हैं, फिर इसको हम देखेंगे अगर टाइम मिलता तो हम रिसीव के जरिए भी इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अभी तो एक बेसिक स्ट्रक्चर लेके चलेंगे, इसको सिंपलेस्ट वे में हम किस तरीके से एक असाइनमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। सर यहाँ पे अच्छा, थोड़ी सी कंफ्यूजन है, रिसीव जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लेगा, यानी कि जो बैंक को डायरेक्टली जा रहे हैं ईथर्स, और बाकी तो हमें खुद से ट्रांसफर करने पड़ेंगे एरेस के अंदर या मैपिंग के अंदर। मतलब नहीं, यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है, रिसीव जो जो है अगर इस फंक्शन, मैसेज, हाँ नहीं, मैं बताता हूँ। अगर ओपन अकाउंट, बेसिकली आपने जो रिसीव का फंक्शन है, जैसे मुदस्सर बता रहे हैं कि वो फॉल बैक है, वो एक, मैं समझता हूँ आखिरी हरबा है। अब जब हम यहाँ आए हैं, हमें पता है कि ओपन अकाउंट की फंक्शनैलिटी में हमें ईथर रिसीव करने हैं, यानी वैल्यू रिसीव करने हैं, वी नो दैट फंक्शनैलिटी। तो हमने अपने इस फंक्शन को पेएबल मार्क कर दिया। इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन को भी हमने कैपेबिलिटी दी कि ये वैल्यू रिसीव कर सके, यानी ईथर रिसीव कर सके। अच्छा, अब जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे और साथ कुछ भी ईथर 2 4 6 ईथर जो भेजेंगे, वो ईथर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही जाएंगे, जैसे कि रिसीव में जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, जो मैपिंग है ना,
मैपिंग जैसा कि अभी हमने देखा कि वो एड्रेस और इंटीजर वैल्यू है, उसमें ईथर नहीं है, लेकिन वो इंटीजर वैल्यू सिर्फ ये बताते हैं कि एक्चुअली बैंक के पास फॉर दैट एड्रेस कितनी वैल्यू मौजूद है। एक्चुअल वैल्यू तो ईथर की होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट के पास ही है। तो वो जो मैपिंग है वो हमारे रिकॉर्ड कीपिंग कर रही है, लेकिन चाहे हमारा ओपन अकाउंट का मेथड है या रिसीव का मेथड है, वो ईथर जो रिसीव कर रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट के पास ही जा रहा है। मतलब यहाँ मैपिंग पर सिर्फ एक अनसाइंड इंटीजर ही रखेगी अपने पास, एड्रेस और एक्चुअल जो उसके ईथर्स होंगे अगेंस्ट वो कॉन्ट्रैक्ट अनसाइड के पास। जी इंटीजर। अहमद अच्छा साहब ने यहाँ बिल्कुल सही कहा जो है। एक्चुअल ईथर्स होंगे। अहमद साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि मैपिंग इज जस्ट ए डाटा स्ट्रक्चर, उसका कोई कंसर्न जो है ईथर शीथर से नहीं है। इट इज जस्ट ओनली होल्ड द वैल्यूज, ठीक है ना, वो वैल्यूज को ट्रैक करता है कि इस की के बदले क्या वैल्यू पड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर लेकिन इसमें जो वैल्यू जब हम पास करते हैं तो वो वाया जो हमारा जो होता है कि मीन लो लेवल पे हम ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं उसके जरिए से। ये उसके भी साथ ही वो पॉसिबल है। अब देखें, बात समझें। अब मैं ओपन फिर रिसीव का मैं कॉल बैक बना दूं, सही, फॉर एग्जांपल रिसीव का कॉल बैक बना दिया, इसको कॉल कैसे करूंगा? मुझे इन दी एंड किसी फंक्शन में उसको कॉल करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा ताकि ओपन अकाउंट तो चले। यूजर कैसे करेगा? अगर मैं रिसीव बना देता हूँ तो मेरे पास इंटरफेस में कोई ना आएगा यहाँ पे, सही नहीं, है। अगर लो लेवल पे हाँ, लो करेंगे सर लेवल पे करेंगे मेटामास्क ऐप के क्या जरिए से आएगा, किसी, बिल्कुल मेटामास्क पे आप करेंगे। हाँ आप हाँ, सिग्नेचर कर रहे हो आप उसे। मतलब हर यूजर नॉर्मली सर ट्रांजैक्शंस में यही होता है ना, बैंक वगैरह में हम जाते हैं तो कहीं से भी किसी भी वॉलेट से हम क्या करते हैं, अपने ईथर जो है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो जाहिर है उस केस में रिसीव जो है हमें एंटरटेन करेगा प्रॉपरली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सही है, वो पॉसिबल है। सही है। तो लेकिन अभी हम सिर्फ एक सिंपल उसमें देख रहे हैं कि वो एक पॉसिबिलिटी है। हाँ, हम जब टोकन्स बना रहे होंगे नेक्स्ट क्लास में, हम टोकन्स बनाए तो उसमें हम उसको यूज करेंगे। सही है। तो चेक लगाया मैंने सबसे पहले रिक्वायरमेंट कि मैसेज डॉट वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0, और जो मैसेज डॉट सेंडर है वो एड्रेस 00, मतलब आपका अगर देखें तो ये एड्रेस बेसिकली होता है ये कि इनवैलिड एड्रेस होता है। सही है। अगर आपने मिंट किए हो टोकन्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, या जो लोग टोकन्स पर वर्क कर रहे हैं तो उन्होंने देखा होगा जो मिंट होते हैं तो उसका जो फ्रॉम एड्रेस होता है वो 0x एड्रेस होता है। सही है। तो हम इसको बता रहे हैं कि ये 0x एड्रेस नहीं हो, और मैसेज डॉट वैल्यू जो भी वो वैल्यू सबमिट कर रहा है वो शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके। अच्छा, अब हमें क्या करना है? एक स्टेप तो हमारे हो गया कि भाई हमने एरर हैंडलिंग यहाँ पे करी। अब दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है? इस जो भी एड्रेस है वो हमें कहीं ना कहीं तो सेव करवाना है ना, मैपिंग हमने उसके लिए बनाई है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मैसेज डॉट सेंडर, क्योंकि जाहिर है मैसेज डॉट सेंडर एक्शन परफॉर्म कर रहा है अभी हमारे पास। सही। अब उसमें हम क्या साइन करेंगे? मैसेज डॉट सेंडर में जो वैल्यू होगी वही मैसेज डॉट वैल्यू। सही है। इस लाइन में ये एक एरे बनती जाएगी या क्या होगा? अकाउंट्स क्या है? मैपिंग। अकाउंट से हमारे पास मैपिंग। अब जब भी आप इसमें ओपन अकाउंट को कॉल करेंगे, अगर वो रिक्वायरमेंट से पास होता है तो क्या करेगा? वो मैसेज डॉट सेंडर क्या है? एक एड्रेस है। एड्रेस की हमने क्या बनाई? की। सही। उसमें क्या साइन हो जाएगी? वैल्यू जो भी वो इथर डाल, मतलब पास ऑन कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है, वो आपके उस एड्रेस के साथ सेव होते जाएंगे मैपिंग के अंदर। सही है। ओके सर। सर ये ओके। की वैल्यू के अंदर क्या हमारे पास 0 पहले से नहीं पड़ा होता? मतलब हमें सिर्फ प्लस इक्वल्स लिखना मैसेज वैल्यू के आगे जरूरी है, या सिर्फ इक्वल से ही काम चल जाएगा? प्लस इक्वल, देखिए अकाउंट क्रिएट हो रहा है ना, डिपॉजिट कोई ना हो रहा, तो हमें डिपॉजिट होता तो हम प्लस करते। अभी तो क्रिएट हो रहा है ना, क्रिएट तो एक दफा करेगा यूजर। सही। तो अकाउंट ओपन करने जा रहा है तो उसकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन है तो हमें प्लस करने की क्या जरूरत है? आप इस तरीके से बोल दिया ना कि हम प्लस कर ले रहे हैं। हमें हमें जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि अकाउंट तो फर्स्ट टाइम क्रिएट हो रहा है, उसकी ऑलरेडी वैल्यू कुछ है ही नहीं जो उसमें प्लस होगा। वो अकाउंट कैसे सेव करेगा? उसके बाद तो है ही नहीं कुछ अभी। अच्छा, इन केस अगर आप इसको रीयूज कर रही है तो आप बिल्कुल प्लस लगा देंगे यहाँ पे, तो प्लस हो जाए तो ऑलरेडी वैल्यू थी। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक और भी चीज थी। सही है। हमने ये तो कर लिया कि स्टेप 3 कर लिया, स्टेप 3 हमारा हो गया। सही है। अब स्टेप 4 में क्या है हमारे पास? बैंक विल मेंटेन द बैलेंसेस ऑफ अकाउंट। अच्छा, यहाँ तक इसका क्या मतलब है? तो बताना चाहेगा?
सर मेरा ख्याल था कि एक लेजर तो वो मैपिंग के जरिए रख ही रहा है की और वैल्यू का, लेकिन क्या इमिट लॉग इवेंट्स यूज कर सकते हैं यहाँ पे और फिर हम उसको फॉर लूप के अंदर चलाकर डिस्प्ले करवा दें? नहीं, लूप इज नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस। लूप से आप जितना बचना चाहें बचें, सही है। आप वेब 3 में अगर कर रही होती है इस तरीके से तो हाँ पॉसिबिलिटी थी हमारे पास। क्या हमारे पास हम एक इवेंट कॉल करते, इस नेम का इवेंट लाके दो, सही है, उसमें से हम एड्रेस फाइंड करते और ये भाई हमारे पास तो पूरा लेजर आ गया। लेकिन हमें ऐसा करना नहीं है, हमें सिर्फ इसी फंक्शन के जरिए करना है। तो ये तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाते हैं स्टेप 4 में। सही है। क्योंकि ये कोई आपकी स्टेट में चेंजेस नहीं कर रहा, सही है, तो हम इसको व्यूअर फंक्शन रखेंगे। सही है। सर एक थोड़ी सी कंफ्यूजन है, बैलेंस इंक्वायरी की अलग से एक स्टेप है और शायद इस पॉइंट का मतलब जो मुझे ये समझ में आ रहा है कि हमें एक पूरा लेजर चाहिए। अकाउंट्स मेंटेन होने का मतलब कि एक डिस्प्ले पे शायद लेजर चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि हाँ। यानी It इवन अगर हम account वो holder- मैपिंग को मेंटेन कर रहे हैं तो हम इस फंक्शन सॉरी इस पॉइंट को हम एड्रेस कर रहे हैं, यानी ये अच्छा नहीं सॉरी लिखा कि सॉरी, हाँ कि आप हाँ ये डिस्प्ले कराएं। ऑलरेडी मेंटेन कर रहा है, सॉरी, यस। क्योंकि ये स्टेप क्या है, ये ऑलरेडी लेजर मेंटेन कर रहा है। अगर मैं इसको प्राइवेट कर दूं, ओ पब्लिक कर दूं, अगर मैं इसको कॉल करूंगा तो बेसिकली होगा ये कि अगर मैं कोई भी एड्रेस पास करता हूं तो मुझे उसकी एक वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो ये, लेकिन ये एक मैपिंग अपने आप में एक पूरा लेजर मेंटेन कर रही है, बिल्कुल। ये स्टेप 4 ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, सॉरी, सही है। तो ये बेसिकली हो जाएगा हमारा स्टेप 8 है, इंक्वायरी बैलेंस। हम इसको छोड़ते हैं, पहले पहले हम स्टेप 5 पे आते हैं। यस, स्टेप 4 तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको स्टेप 4 कर देते हैं। अच्छा, तो अभी हमारे पास क्या है, क्या एनीवन कैन। मुदस्सिर साहब, मेरा एक सवाल है सर यहाँ पर कि सॉलिडिटी की डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ रहा था, उसमें मेंशन था कि जो हमारी मैपिंग है वो आइट्रेटर के तौर पे यूज नहीं, उसे हम आइट्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो सपोज दैट अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास कितने कस्टमर हैं और कितने, हर कस्टमर का कितना जनाब सा बैलेंस है, तो उसको फिर किस तरह से ट्रैक करेंगे? कस्टमर की लेंथ के बारे में आप कह रहे हैं ना, कि कस्टमर की लेंथ। जी जी, लेट्स सपोज दैट के 4 कस्टमर्स आए हैं हमारे पास और हर कस्टमर के अलग अपना बैलेंस, अपने अपने अमाउंट जो है वो सबमिट कर रही है, तो फिर उसको कैसे ट्रैक करेंगे? क्योंकि मैपिंग के जरिए हम आइट्रेट तो नहीं करा सकते। आपको फिर क्या करना होगा की दे के वैल्यू निकाल लेंगे। नहीं नहीं, की कहां से देंगे? क्योंकि वो आइट्रेशन के लिए यूज नहीं होगी, हमें कैसे पता लगेगा कीज का? ये एड्रेस है ना। नहीं, एड्रेस हमें कैसे पता लगेगा कि कितना यूजर है इस टाइम? जैसे कस्टमर नाम से तो नहीं सेव हो रहा ना, एड्रेस से सेव हो रहा है, तो हम तो उसको एड्रेस से पहचानते हैं ना, नाम से तो नहीं पता कौन है वो। हम एक वेरिएबल क्रिएट करके उसको हम काउंट कर लेंगे ना कि कितने हैं। इसी तरह टोटल बैलेंस को भी हम टोटल बैलेंस का वेरिएबल बना के उसको दो सेव चीजें कर हो देंगे, सकती हैं। तो टोटल बैलेंस हम भी आ एक जाएगा, हमारे वेरिएबल पास बना टोटल लें। कस्टमर्स भी आ जाएंगे। यस, हम एक वेरिएबल भी बना सकते हैं कि जब भी कोई आपके पास कस्टमर आ रहा है तो आप एक उसमें प्लस करते जाएं, चाहिए कोई भी अगर अकाउंट क्रिएट कर रहा है, सही है। या फिर आप उसकी ज्यादा आपको देखना है तो आप एरे बना सकते हैं, लेकिन एरे बेकार है, आप यूएंड में ही सेव करा लें तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एरे इज ज्यादा हैवी हो जाएगी। नहीं, एरे के अलावा किस पे कर सकते हैं सर? हाँ, आप एक वेरिएबल बना लें, सही। आपको सिर्फ लेंथ देखनी है कि लेंथ कितनी है इसकी, कि कितने अब तक आपका अकाउंट। नहीं, वो तो नहीं, काउंट करता है, सारे वो कस्टमर्स को काउंट तो देखना maintain चाहते करता है। हैं, यानी लिस्ट सारे ऑफ कस्टमर्स अलोंग विद देयर बैलेंसेस। एग्जैक्टली, लिस्ट ऑफ कस्टमर्स अलोंग विद बैलेंस। अलोंग विद बैलेंस तो हमें चले मैपिंग से मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सपोज दैट हमारे पास 1000 यूजर्स आ गए, ईच एंड एवरी, हाउ टू मैप द एड्रेस ऑफ ईच एंड एवरी यूजर, ये कैसे होगा? क्योंकि मैपिंग तो हमें नहीं करा सकते ना आइट्रेट,
उसके लिए मैं जाहिर है एरे यूज करना पड़ेगा, जहां तक मैं सोचता हूँ। एरे यूज करके प्रॉपरली, जैसे कोई कस्टमर आता है, बैंक अकाउंट वो अपना एंटर करता है, अपना बैंक में अकाउंट बनाता है, तो साथ में एक एरे भी होना चाहिए जो उसको क्या करता रहे, स्टोर करता रहे कि हमारे पास इतने कस्टमर्स आ गए हैं। तो बिल्कुल। अब कैसे ये सही प्रैक्टिस है? प्रैक्टिस अगर आपको ये करना पड़ रहा है तो किया जा सकता है, सही है। सर हमें तो यही करना पड़ रहा है असाइनमेंट में, ओपन अकाउंट में भी डालना पड़ेगा, क्लोज में भी। इसके लिए तो और कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रही है सर। इसके अंदर क्या ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैवी नहीं हो जाएगा इथेरियम के ऊपर कि आप इतना रिकॉर्ड इस पे इथेरियम पे मेंटेन करेंगे? आप इवेंट्स के जरिए बेसिकली आप जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का डिजाइन है वो सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे नहीं बन रहा, वो अब डेप्स के पूरे स्ट्रक्चर के साथ देखते हुए बन रहा है कि हम इवेंट्स को इस मामले में हम यूज करते हैं कि ब्लॉक मेंटेन करने के लिए, सही है। तो हम हर चीज अब स्टोरेज लेवल पे सेव नहीं करवा रहे होते, हम मोस्टली जो चीजें होती हैं हमारे पास वो उसको हम दूसरे वे में हम देख रहे हैं कि बेसिकली अगर आप इसको समझें इस बात को, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आऊँ, एक मिनट, अगर आपको सिर्फ उसके जरिए भी देखना है कि आप यहाँ कितने यूजर्स हो गए हैं, तो इसको हम एक एरे बनाने के बजाय मैपिंग में भी एक एरे बनाई जा सकती है। कि जैसे अगर मैं बोलूँ इवेंट, एक मिनट, अच्छा तो ये हो गया। सर नेस्टेड कर सकते हैं, नेस्टेड मैपिंग, वो किस तरह यूज करेंगे इस पे? वही कर रहा हूँ मैं। ये मुझे करने क्यों दे रहा? अगर मैं इसको एरे के बजाय मैं सिर्फ यूनिटी कर दूँ तो वो भी मेरे पास एक पॉसिबिलिटी है। तो बेसिकली होगा ये कि जब भी कोई यूजर आएगा आप उसको एक साइन दे सकते हैं कि ये 1 है, 2 पे 1 पे क्या होगा, 1 पे एक एड्रेस मौजूद है और फिर उसकी अपनी कुछ वैल्यूज हैं, सही है। आप ये पॉसिबिलिटी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको अगर मैं कहूँ कि इसको आप एरे के जरिए भी मेंटेन कर सकते हैं, या फिर आपके पास सबसे बेस्ट जो तरीका वो आप इवेंट्स के जरिए मेंटेन कर सकते हैं। उधर सर यहाँ पे तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि एक इंटीजर के अगेंस्ट हमारे पास एक पूरी मैपिंग है। अब उस एक इंटीजर के अगेंस्ट जो पूरी मैपिंग है वो मेरे किसी काम की नहीं है, यानी मैं अगर आता हूँ या एक इवन एक एड्रेस के अगेंस्ट, यानी मेरे अकाउंट का एक एड्रेस है, मेरा ख्याल है मैपिंग ये अरे नहीं मांगेगा, आप सिर्फ मानेगा अगर आप सिर्फ एड्रेस करें तो चल जाएगा। नहीं, मुझे एड्रेस नहीं करना, मुझे एरे की मैं चाह रहा हूँ मैपिंग। सर फिर दूसरी बात ये आती है कि हम मैपिंग में तो हम यही बताएंगे ना कि वो कंडीशन कैसे उसको करेगा। मेरे ख्याल में जो यहाँ पॉसिबिलिटी है वो ये है कि आपको एक अरे ऑफ स्ट्रक्चर्स बनानी पड़ेगी। उस स्ट्रक्चर में आप जो वैल्यूज उसकी रखना चाहें, उसका एड्रेस रखना चाहें, उसकी जाहिर है वो तो फिर आपका एक ऑब्जेक्ट है ना, आप उसमें वो रख सकते हैं। और फिर आप अरे पे बिल्कुल सही कहा है कि सर इसके अलावा और जहां तक मैंने सर इसे शिफ्ट आउट किया, मुझे तो और कोई सोल्यूशन नजर है। या तो आप अगर आपने सिर्फ वैल्यू देनी है, ट्रैक करना है, तो आप एरे ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने और अदर इन्फॉर्मेशन भी स्टोर करनी है, लाइक उसके पर्टिकुलर्स वगैरह कस्टमर के, तब स्ट्रक्चर ही बेस्ट ऑप्शन है। उसके अलावा तो और कोई नहीं है। एरे ऑफ स्ट्रक्चर हम यूज कर सकते हैं जैसे, लेकिन आप कह रहे हैं वो थोड़ा हैवी हो जाता है जरा। फिर इन दैट केस हम क्या करें? अगर प्रॉपर आपको सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे ही सारा काम करना है तो आप कर सकते हैं। क्योंकि अब जो मैं कुछ अगर मैं बात करूं, जैसे अभी लास्ट हमने एक प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो उस पे हम क्या कर रहे थे कि हमने उसको हाइब्रिड बनाया है। हाइब्रिड से आप समझे कि हम सिर्फ ट्रांजैक्शंस के लिए ब्लॉकचेन को यूज कर रहे थे, डाटा मैनेजमेंट के लिए हम क्लाउड को यूज कर रहे थे, सही है। हमने डेटाबेस में हर पूरा वॉलेट का लॉग मेंटेन कर रहे हैं, और वो जो लॉग है वो मेंटेन होता है आपके इवेंट्स से। Web3 से हम इवेंट्स कॉल करते हैं, लॉग में सेव करवाते रहते हैं। लेकिन जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो आपकी नेटवर्क, मतलब इथेरियम नेटवर्क या बाइनेंस पे या फिर मैटिक, जो भी आपका नेटवर्क है, आप वहां पे ब्लॉकचेन पे, सही है, ट्रांजैक्शन तो ब्लॉकचेन पे आप स्टोर कर रहे हैं। हाँ, आप सिर्फ ट्रांजैक्शंस के लिए यूज कर क्योंकि आपके रिक्वायरमेंट्स अलग हो सकती है क्लाइंट्स की, सही। लेकिन अभी जो हमने लास्ट एक प्रोजेक्ट डिलीवर किया उसमें यही था कि सिर्फ हमने ट्रांजैक्शंस के लिए यूज किया था, प्योर, सही है। हमने किसी और चीज के लिए यूज नहीं किया ब्लॉकचेन। जो भी आपके एड्रेस मेंटेन हो रहे हैं, कोई भी चीज मेंटेन हो रही है, वो सारी हो रही है आपके डेटाबेस में। वो बिजनेस लॉजिक जो है, बिजनेस लॉजिक हम डेटाबेस में स्टोर कराते जाएंगे सारी, बाकी जो ट्रांजैक्शंस है वो सिर्फ इसमें मैप करते जाएंगे। यस, और हमने Web3 को बहुत ज्यादा यूटिलाइज किया था फंक्शंस के लिए, कॉम्प्लेक्स लॉजिक के लिए, क्योंकि हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एफिशिएंट रखना चाहते थे बहुत ज्यादा।
चाहिए। तो उसमें सिर्फ इंटरफेस कह लें उसको, सिर्फ हमारा फंक्शन सिर्फ कॉल करते थे, ट्रांजेक्शन होती थी। और प्रोसीड मतलब यहाँ पे अगर आपको प्रोसेस करने की जरूरत नहीं थी, हमें पता था कि हम वेब 3 को सारी चीजें हैंडल कर रहे थे, डाटा सही वहां से ही हम प्रोसेस करके भेज देते थे इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे होता ये था कि सिर्फ एग्जीक्यूशन होती थी। सही, बिल्कुल तो सही हमने सर, बिल्कुल लेयर सही। बनाया हुआ था कि डेटाबेस से हमारे पास वैल्यू आई, और वो जो नोड की जो लेयर थी वो भी कॉल हो रही थी एक और सर्वरलेस से, और सर्वरलेस जो कॉल हो रहा था वो था एक एंगुलर के फ्रंट एंड से। सही है, तो एक चेन चली थी कि एंगुलर से एक कोई काम हुआ ट्रांजेक्शन की, वो उसने हिट किया सर्वरलेस को, सर्वरलेस ने हिट किया, मुझे इन्फॉर्मेशन दी डेटाबेस से निकाल के। सही है, मैंने उसको प्रोसेस किया वेब3 से, और मैंने ट्रांजेक्शन भेज दी ब्लॉकचेन में, और जो भी रिटर्न आया वो मैंने डेटाबेस में सेव करा दिया, खत्म। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। सही है, तो यहाँ पे आप लेयर इसको, बेस्ड एक्टिविटी होगी। हाँ, तो ये डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट्स पे। सही है, आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। ब्लॉकचेन में सबसे एक अच्छी जो चीज है, आप यहाँ पे सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। सही है, जबकि आप दूसरी लैंग्वेज में आपके पास मोस्टली सॉल्यूशंस बने हुए हैं, आप उसको बस इनोवेट करते हैं। यहाँ पे जो सबसे जो अच्छी चीज आती है कि आप सही तरीके से आपको सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। और हमने उसको काफी इमिटेबल हमने इस तरीके से रखा हुआ है कि इवेंट्स के जरिए हमने इवेंट्स को बहुत ज्यादा यूज किया। हर ट्रांजेक्शन पे इवेंट, हर तरीके से हमने जितना इवेंट्स से हम यूटिलाइज कर सकते हैं, हमने इवेंट्स को यूटिलाइज किया। उससे होता क्या है कि जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है वो ट्रुथ आता है। सही है, हम अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन नहीं देते। ब्लॉकचेन से जो हम इवेंट से पिक कर लेंगे, ये हमारे पास इवेंट में लॉग हुआ है, और हम जब भी उसे चेक करना चाहें हम इवेंट से फिल्टर कर लेंगे। सही है, तो हमारे पास उसमें ऑडिट का भी कोई मसला नहीं है। सर बात आपकी बिल्कुल ठीक है अंदर साहब। इट मींस के आफ्टर 4th क्वार्टर कि मीन हमें फिर ये एंगुलर हो गया या लेयर बेस्ड वर्किंग जो है ये सारी फिर आनी चाहिए फिर, तो अगर एक प्रॉपर एक डेवलपर बनने के लिए तो, अगर आप मेहनत करेंगे तो बिल्कुल आ जाइए। क्योंकि ये सिंगल लेयर पे तो काम नहीं हो सकता ये। सही, और हाइब्रिड सॉल्यूशंस की तरफ दुनिया जा रही है ज्यादा। सही जी है, बिल्कुल। और सेकेंड लेयर का आपको पता होगा मैटिक का। सही है, तो मैटिक पे बहुत ज्यादा वर्क हो रहा है। सही सही है, हाँ, हम भी मैटिक पे वर्क कर रहे हैं। सही है, बाइनेंस पे कर रहे हैं। बाइनेंस तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैटिक बेस्ट, बहुत ज्यादा फास्ट है, बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। सही है, बेहतरीन है, क्योंकि वो बेस ही आपका कर रहा है इथेरियम पे। सही है, इथेरियम का सेकंड लेयर सॉल्यूशन है, जबकि ऑप्टिमिस्टिक रोल अप अभी थोड़े मुश्किल भी है वो। सही है, जबकि मैटिक पे वर्क करना बहुत इजी है और बेहतरीन है। सही, आप और नोड पे अगर आप वेब3 पे वर्क कर रहे हैं, या फिर आप क्लाइंट साइड पर डायरेक्ट वेब3 को इंटीग्रेट करना चाहें, आप वैसे कर सकते हैं। सही है, आप वेब3 के बजाय ethread.js भी यूज कर सकते हैं, वो भी काफी अच्छा है। सही है, क्योंकि मल्टीपल वेब3 ऑप्शन। सर वेब3 लाइट वेट नहीं हो जाएगा नॉट डॉट जेएस के जरिए से अगर हम मैसेजिंग पास करें तो? बेसिकली जो नोड जेएस पे ही वेब3 चल रहा था। जी जी बिल्कुल, तो वो लाइट वेट नहीं हो जाएगा ज्यादा, वो बेहतर नहीं होगा? ethread.js ज्यादा लाइट वेट है वेब3 के मुकाबले, मुझे जो लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें काफी कम लिखना पड़ता है। सही है, मोस्टली उसके फंक्शन बने हुए हैं, आपने उसको कॉल करना पड़ता है। इथेरियम और जबकि वेब3 थोड़ा सा ओल्ड स्टाइल लगती है मुझे, क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा आपको लिखना पड़ता है और कुछ, जबकि ethread.js में बहुत सिंप्लीफाई किया हुआ है। अगर मैं सही बोलूँ तो ethread.js बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई है। तो ये लेकिन उसकी आपको इतनी अच्छी कम्युनिटी नहीं मिलेगी जितनी अच्छी वेब3 की कम्युनिटी है। सही है, वेब3 की कम्युनिटी जी काफी डेवलप बिल्कुल। हो चुकी है, आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। लेकिन आप ethread.js में फंसेंगे तो आपको डॉक्यूमेंटेशन से ही कुछ सॉल्यूशन निकालना होगा, उसके बहुत कम सॉल्यूशन है। टेक्नोलॉजी मैच्योर हो चुकी है, वेब डॉट जेएस की टेक्नोलॉजी मैच्योर हो चुकी है बिल्कुल ज्यादा। मैं वेब3 यहाँ सर एक चीज, आई एम में सॉरी, मैं एक चीज सजेस्ट करना चाहता हूँ कि ये थोड़ी रिजवान साहब से और मुदस्सर से, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत सारे लोगों को इसमें से बहुत सारी चीजें समझ नहीं आ रही। तो अगर कोई ऐसी डिस्कशन है तो आप इसको बाद में चाहे कर लीजिएगा। एंड ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। चले गुड। मैसेज कर रहा सर अच्छा, हूँ ये कि थोड़ा अगर सा आप मुझे जरा इजाज़त दें तो मैं जरा समराइज़ कर दूं इस बात को, जरा उन स्टूडेंट्स ने इस बात की है। समरी में मैं जो समझा हूँ ये कि हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लाइट वेट रखना चाहिए, और जितना एडिशनल जो भी डेटा रखना चाहते हैं वो हम क्लाउड के ऊपर रख सकते हैं, और इवेंट्स के ज़रिए, लॉग के ज़रिए जो भी हमें रिकॉर्ड चाहिए, जो डेटा हमें चाहिए, वो हम वहाँ से वेब3 के जरिए रीड करके, मेरी जो मैंने समझा कि शेयर। बिल्कुल।
सर यहाँ पर आप जी डिपेंड सर, करता है बिल्कुल आपके सही कह रहे हैं सॉल्यूशन आप। पे, सही है। हम जरूरी नहीं कि जैसे सॉल्यूशंस लेंगे आपको रखना पड़ेगा इधर, या आप यूज नहीं कर सकते, तो ये डिपेंड ऑन सॉल्यूशंस, डिपेंड ऑन प्रॉब्लम, बेसिकली आप क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिजाइन कर रहे हैं, तो वो बहुत डिपेंड करता है, मैटर करता है, सही। सर एक बात यहाँ पे अच्छा, कहना चाहूंगी मैं, जी इन बोले। केस हम यहाँ पर स्टेट लेवल में एक नेस्टेड मैपिंग डिफाइन कर देते हैं, उसमें फर्स्ट हमारा यूनिट होगा, सेकंड एड्रेस होगा और थर्ड यूनिट होगा। फर्स्ट यूनिट जो होगा वो होगा हमारा इंडेक्स के लिए, इंडेक्स ऑफ कोई भी एंटिटी है वही अकाउंट की, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा ये तो हो गया, एड्रेस हो गया वो वाला जो आपका EOA से आया है और जिसने भी ओपन किया अकाउंट, ठीक है, और यूनिट तो आपका अमाउंट हो गया। लेकिन जब हम इसे फंक्शन के अंदर कॉल कर रहे होंगे, फंक्शन के अंदर यूज कर रहे होंगे, तो क्या स्टेट लेवल पे अगेन एक कोई क्योंकि इसकी इंक्रीमेंट हमें देनी होगी या डिक्रीमेंट अगर क्लोजिंग ऑन अकाउंट के ऊपर, ठीक है। आप उसकी तो इंक्रीमेंट के लिए एक स्टेट और वेरिएबल मेंटेन कर सकती जी हैं, या फिर सही है, तो वो आपको स्टेट कहीं ना वेरिएबल कहीं देना मेंटेन, पड़ेगा। यस, आपको मेंटेन देखना, और कैसे आपको पता चलेगा कि अब कौन सा, अब मतलब 1 पे ऑलरेडी मौजूद था, आपने दोबारा 1 पास कर दिया, या फिर 0 पे फंसा हुआ हो, तो आपको एक इंक्रीमेंट तो लेकिन चाहिए जो ना भी कि जो भी अकाउंट ओपन कर रहा है वो उसको नहीं पता कि वो किस नंबर पे आ रहा है, तो उसकी आपने तो ये हमें ऑलरेडी इंटरनल लॉजिक काउंटर डिफाइन चलाना करनी है ना, पड़ेगी। हाँ, ये काउंटर इंटरनल चलाना लॉजिक, होगा ना। यस, इंटरनल लॉजिक आपकी बनेगी इसकी, तो ये तो लेकिन स्टेट उसके लिए, वेरिएबल होगा वो यूनिट जो है। यस, स्टेट वेरिएबल रखना पड़ेगा, क्योंकि मेमोरी पे क्या होगा, आपका फंक्शन कॉल हुआ खत्म, आप मेमोरी लेवल पे से आपसे एग्जीक्यूशन कर रहे होंगे उसकी। सर तो अच्छा फिर तो मेमोरी लेवल के ऊपर हम इसको कर भी नहीं सकते इंक्रीमेंट, क्योंकि इंक्रीमेंट होकर बाहर जब आएगा तो मतलब बाहर तो वही मैं वैल्यू बोल उसकी रहा हूँ वही कि वो सेम नहीं हो रहेगी। सकता ना, स्टेट पे ही करना पड़ेगा, सिर्फ मेमोरी लेवल पे आप एग्जीक्यूशन कर रहे होंगे सिर्फ। सर तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इंक्रीमेंट जो है वो कैसे रिकॉर्ड होगी स्टेट लेवल पे। इंक्रीमेंट का वैसे अभी काम तो नहीं है हमारा इधर, अगर सर अगर इंक्रीमेंट हम आपको, एक मैपिंग कर रहे हैं तो हमें हर मैं वही बोला, एंटिटी स्टेट जो पे ही भी, आप करनी पड़ेगी। अगर सर वो मैं करके बोलूँ बता कि देगा जरा थोड़ा। जब आप अपने मेथड के अंदर स्टेट लेवल को इंक्रीमेंट करेंगे, स्टेट लेवल वेरिएबल को इंक्रीमेंट करेंगे, सिंपल, तो वो स्टेट पे ही राइट करेगा। आपका फंक्शन तो खत्म हो जाएगा, लेकिन वो इंक्रीमेंट जो है वो स्टेट पे राइट हो गया है। यानी 5 थी अगर वैल्यू, आपने प्लस प्लस करके 6 कर दी, फंक्शन की एग्जीक्यूशन खत्म हो गई, लेकिन अब स्टेट में 6 है। नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो वो 7 हो जाएगी, फिर 8 हो जाएगी, एंड सो ऑन। तो वो स्टेट पे परमानेंटली रिटर्न हो जाएगा, चाहे आपकी फंक्शन की मेमोरी डीएलोकेट हो जाएगी, ये जैसे मुदस्सर दिखा रहे हैं। सही है, इस तरीके से काम करेगा। अगर मैं आप पे बस मुझे इवेंट लगाना पड़ेगा वापसी पे, सही है, तो मैं अगर इवेंट कर दूं इधर और वो पूरा प्रोसेस जो मैंने मैपिंग बनाई थी वही हो जाए, तो हाँ कुछ इस तरीके से काम करेगा। अच्छा, हम स्टेप 5 पे थे। अच्छा, स्टेप 5 का भी हम सिंपल कर लेते हैं क्योंकि काफी टाइम हो चुका है। हाँ, सिंपल हमें क्या करना है भाई कि मैपिंग में हम क्या कर रहे हैं, अमाउंट जो भी हमारे पास आया है उसको हम ऐड कर देंगे, सही है। अच्छा, अगर मुझे आप लोग थोड़ा डिस्कस कर ले, मुझे 5 मिनट दे दो, मैं वापसी ज्वाइन करता हूँ, सही है। कोई इशू तो नहीं है, आप दे तो नहीं रहे आप लोगों को, तो मुझे काम है तो मैं वो आ रहा हूँ। तो आप 5 मिनट आप लोग डिस्कशन कर ले, सही है। श्योर। ये जो फंक्शन है इसके अंदर डिपॉजिट अमाउंट जो है वो किसी बैंक के अंदर अगर हो रहा है तो वो सेंडर का अकाउंट इंक्रीज होना चाहिए ना। जी हाँ, डिपॉजिट अमाउंट में हमने यही देखना है कि हमें पेएबल के थ्रू रिसीव तो हो गई, जो कि ईथर के कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट के ईथर बैलेंस में इंक्रीमेंट हो गया। लेकिन उसी के साथ साथ हम ये देखेंगे कि जो एड्रेस हमें रिसीव हुआ, यानी मैं आया हूँ, मैंने अपने अकाउंट से किया, तो मैंने मजीद 2 ईथर रखवा दिए इस बैंक में, तो वो मैपिंग में मेरे एड्रेस पे जाके वो पिछली वैल्यू इंक्रीमेंट हो जानी चाहिए, +2 हो जानी चाहिए। ऐसे ही है, क्योंकि जब हम एड्रेस को जैसे स्क्वायर ब्रैकेट में एक्सेस करते हैं तो हम उस वाली पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, और वो हमें वहां पे जाके फिर उसके ऊपर ओवरराइड, जैसे += किया तो जाहिर है पिछली वैल्यू में ऐड हो जाएगा। ये लाइन नंबर 22 पे अकाउंट स्क्वायर ब्रैकेट मैसेज और सेंडर, ये एक एरे बनती जाएगी इनकी। अच्छा, नहीं, थोड़ा सा मैपिंग का कॉन्सेप्ट हमें समझने की जरूरत है। मैपिंग इज अ कलेक्शन,
लेकिन जैसे अरे होती है, अरे में हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल, यानी लिस्ट ऑफ वैल्यू, यानी अरे मैं कहता हूँ इंटीजर की अरेज है तो मेरे पास मल्टीपल इंटीजर्स हैं, मैं अरे ऑफ एड्रेस कहता हूँ तो मेरे पास मल्टीपल एड्रेसेस हैं। मैपिंग इससे थोड़ी सी एक स्टेप आगे है, 2 डायमेंशनल है। वो किस तरह 2 डायमेंशनल है कि इसमें की वैल्यू पेयर बनते हैं और उन पेयर्स की कलेक्शन होती है। यानी फॉर एग्जांपल आप बिल्कुल इसे ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम सब के जो PIAIC की तरफ से दिए गए रोल नंबर्स हैं वो डिफरेंट हैं, किसी दो के सेम नहीं है। तो वो हमारी की है, यानी वो यूनिक है जो डिफरेंशिएट करती है हमें। लेकिन हमारे में से एक से ज्यादा लोगों के सेम नाम हो सकते हैं, जिस तरह अहमद के मेरा ख्याल है 3 या 4 लोग हैं। Recording stopped. तो अब अगर ऐसा है कि हम लेकिन अगर मेरा रोल नंबर लिखा जाएगा तो भी अहमद रिटर्न हो जाएगा, अगर किसी और का रोल नंबर लिखा जाएगा जिनका नाम अहमद है उनका भी अहमद रिटर्न हो जाएगा। तो बेसिकली ये वो चीज है जो हमें मैपिंग में मिलती है कि एक की होती है जो कि उस रिकॉर्ड को समझ लें आप, या उस वैल्यू को डिफरेंशिएट करती है, और उसकी एक एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है वो हमें रिटर्न हो जाती है, जो कि सेम भी हो सकती है। यानी आपके अकाउंट में भी 10 ईथर हो सकते हैं, मेरे अकाउंट में भी 10 ईथर हो सकते हैं। तो वैल्यू रिपीट कर सकती है लेकिन की जो है ना वो रिपीट नहीं करती। थैंक यू अहमद साहब। यू वेलकम। मेरे हाथ से देना ब्लैक में। सॉरी, ये सालेहा शायद कुछ कह रही थी, वो समझ नहीं आई। जी अहमद भाई, Recording in progress. क्वेश्चन है कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट का इनहेरिटेंस के अंदर बताया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट का इंस्क्रिप्ट इस तरह से देख सकते हैं। अब चैट लेके आएगा तो पता चलेगा। आई एम रियली सॉरी, मैं अभी भी नहीं समझ सका। अगर किसी को समझ आ गई है तो मुझे बता दें, या मेरे इंटरनेट का प्रॉब्लम है, शायद कुछ इनहेरिटेंस की बात की और शायद कुछ और। आवाज Recording ब्रेक stopped. हो रही है उनकी। Recording in progress. मैसेज उनकी आवाज क्लियर नहीं आई है, वो हमें कुछ कनेक्शन में इश्यूज है। या आप राइट कर दें अगर अपना क्वेश्चन, तो फिर हम कैन कंटिन्यू। एक मिनट में माइक ऑफ कर दूं। प्लीज म्यूट कर लें अपना माइक। आइए, कुछ नहीं होगा। ओके, हम कहाँ थे? स्टेप 5 पे थे। तो ये तो बेसिकली हो ही रहा है। इसमें सिंपल हमने यही किया है कि अकाउंट्स हम ये कर रहे हैं कि जो भी एड्रेस आएगा भी डिपॉजिट कर सकता है। आवाज आ रही है सबको? जी सर। यस सर। ओके, तो इसको हम पास तो करते हैं। ओनली वैलिड अकाउंट होल्डर्स कैन विड्रॉ। तो हमारे स्टेप 6 में बेसिकली है ये कि फॉर एग्जांपल हमें इसको स्पूफिंग से इस तरीके से बचाना है कि कोई भी इनवैलिड अकाउंट या कोई दूसरा अकाउंट जो एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे कॉन्ट्रैक्ट में या हमारे नेटवर्क में, तो वो विड्रॉ भी नहीं कर सकता बेसिकली, क्योंकि उसके पास अमाउंट भी एग्जिस्ट नहीं है। तो हम ऑलरेडी एक चेक लगा रहे हैं कि विड्रॉ का हम एक फंक्शन बना लेते हैं। अच्छा सर, ये स्टेप 5 में अगर मैं आर्गुमेंट्स ना लूँ, पैरामीटर्स ना लूँ, तो मैसेज डॉट सेंडर से भी तो ये मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब कोई खास लॉजिक उसमें फिर ये होगा कि सर कि जब मैं उसको डिप्लॉय कर रहा हूँ तो फिर मुझे वो आर्गुमेंट्स पैरामीटर्स देने पड़ेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही है। अब भाई एक बात हो सकती है, सपोज करते हैं आप एक काम ये कर रहे हैं कि बल्कि नहीं, उसमें भी आपके पास से अमाउंट कट होगा। चलें, इस चक्कर में सर इस चीज में ये होगा, सर इस चीज में ये होगा कि हम अगर इस तरह पैरामीटर्स लेते हैं ना, तो फिर वो अकाउंट का जो हमने सेलेक्ट किया हुआ ना कि 100 ईथर, उसमें वो फिर शो नहीं होता, जबकि मैसेज और सेंडर में वो सारा फिर वो लेजर भी सही मेंटेन हो रहा होता है, विजिबल भी होता है उस पे। ओके ओके सर, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी मैं कहना चाहूंगी, फर्ज करें रियल वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर हम अगर कोई लेन देन कर रहे हैं, किसी और के अकाउंट के अंदर मुझे डिपॉजिट करने कुछ ईथर्स,
तो मैं अकाउंट एड्रेस मतलब मैसेज डॉट सेंडर तो एग्जैक्टली वही बंदा सिर्फ अपने अकाउंट में करवा सकता है ना डिपॉजिट। बेसिकली वो ये पेबल है, तो पेबल से आपके पास से भी इसकी वैल्यू कट होगी। आर्गुमेंट्स का यही फायदा है कि इसमें यानी कि कोई भी सर आप अगर किसी और मैसेज को, डॉट ये तो सेंडर समझ कोई गया और हूँ है बात, आप और किसी और एड्रेस को कोई भी और है। ट्रांसफर कर सकेंगे, मतलब फॉर एग्जांपल किसी और का एड्रेस से आपने अमाउंट डिफाइन कर दिया, उसके एड्रेस के साथ बैलेंस आ जाएगा, लेकिन वो बैलेंस जो कट होगा आपके पास बैलेंस कट होगा। ठीक है, कट तो तो हो वो जाएगा, लेकिन अगर मुझे किसी को पेमेंट पॉसिबिलिटी करनी है, है। ठीक है। हाँ वो पॉसिबिलिटी है, तो हम चाहें तो उसको ऐसे भी रख सकते हैं यहाँ पे, जो हमारे पास ओल्ड स्टेट है हम उसी में रख सकते हैं। ये दोनों चीजें अगर लेकिन आपने इसको सिनेरियोस में लेकिन डिफाइन कर वैसे रहे हैं, अगर अभी फंक्शन, दोनों पे ये सूट कर रहा है असाइनमेंट में। वैसे रिक्वायरमेंट एक्चुअली इसमें अगर देखें क्वेश्चन के अंदर, दैट इज विड्रॉ ओनली, तो ट्रांसफर की नहीं है उसमें, और पेमेंट की नहीं है उसमें भी फिलहाल, लेकिन एज अ क्वेश्चन इज गुड। तो ये दोनों आप सही है इस जगह कि आप मैसेज डॉट सेंडर भी कर सकते हैं, वैल्यू के साथ भी आ सकते हैं, आप पैरामीटर के साथ जा सकते हैं। प्लीज माइक म्यूट कर लें। सर अगर पैरामीटर सवाल में कुछ कह रहे थे? सर मैं ये सवाल करना चाह रहा था कि देखिए जो डिपॉजिट अमाउंट का फंक्शन है और ओपन अकाउंट का जो फंक्शन है, तो अगर कोई बंदा ओपन अकाउंट के ज़रिए अकाउंट ओपन करता है तब भी उसका अकाउंट ओपन हो जाएगा, हमारे पास रिकॉर्ड हो जाएगी इसकी एड्रेस। अगर कोई सिर्फ दूसरी एड्रेस से डिपॉजिट करता है तब भी उसमें उसका एड्रेस हमारे पास सेव हो जाएगा। सपोज करेंगे जैसे कि उसका अकाउंट ओपन हो गया, दोनों की फंक्शनलिटी एक नहीं है सर? दोबारा देगा एक बार? मेरे पास आवाज सही नहीं आई काफी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो दो फंक्शन है हमारे पास, डिपॉजिट और अकाउंट ओपन, तो अकाउंट ओपन में भी यही रिक्वायरमेंट है कि जो भी बैलेंस भेजेगा तो उसका एड्रेस हमारे पास रिकॉर्ड हो जाएगा और अकाउंट मज़्यूम कर लेंगे ओपन हो गया, उसके अगेंस्ट बैलेंस सेव हो जाएगा। तो अगर कोई दूसरा बंदा जिसने अकाउंट ओपन नहीं किया वो डायरेक्टली डिपॉजिट का फंक्शन यूज़ करेगा, उसका भी यही होगा, अकाउंट हमारा एड्रेस सेव हो जाएगा, दोनों का एक ही पर्पस हो जाएगा। ऐसा ही है? ऐसे ही है, लेकिन ये थोड़ा डिपॉजिट वाला आपका थोड़ा डायनामिक हो गया कि आप इसमें किसी और का एड्रेस भी इनपुट कर सकते हैं। अच्छा सर मुझे इनकी बात समझ में आई है, थोड़ा सा इसके अंदर हमें डिफरेंशिएट करना चाहिए कि अगर कोई किसी का अकाउंट ऑलरेडी नहीं है एग्जिस्ट बैंक है। के अंदर, हाँ। वो सिर्फ किसी और किसी या एग्जिस्ट नहीं करता, वो किसी और के एड्रेस के ऊपर कुछ अमाउंट भेजना चाह रहे हैं और वो डिपॉजिट अमाउंट से अगर उसने मैसेज उसने सेंड कर दिया तो ये ओपन अकाउंट हो जाएगा उसका। हाँ ये बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन अभी थोड़ा अभी पास उसको ओपन कर रहे हैं, अकाउंट आप नहीं सिर्फ करना है उसका। हाँ आप यहाँ पे सिर्फ सिंपल एक कंडीशन लगा सकते हैं इसकी, ऐसे यहाँ से मैं चेक कर लें, एक यहाँ पे तो चेक लगेगा। सर पैरामीटर में तो हम जिस अकाउंट में दे रहे हैं वो एड्रेस दे रहे हैं, तो उसका अकाउंट कैसे वो ओपन हो जाएगा? पैरामीटर में हम पैरामीटर में तो हम जिसके अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं वो एड्रेस है ना, तो अकाउंट्स में उसी एड्रेस में अमाउंट जो है वो प्लस हो रही है, तो उसमें Yes. उसका अकाउंट कैसे हमारे पास आ जाएगा? आपको किसी नहीं ने आएगा। यूजर एड्रेस दिया, आपके नहीं, पास हमने एक्सेस नहीं मैपिंग आएगा। में रखवा दिया ना, मैपिंग हमारी जी, है जी। लेजर ऑफ अकाउंट्स, तो अगर मैपिंग में रखवा दिया तो बेसिकली डीप डाउन हमारा वही कॉन्सेप्ट हो गया ना कि अकाउंट हाँ ओपन हो गया उसका। नहीं, इसमें एड्रेस तो हम जिस अकाउंट में कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो डिपॉजिट कर रहा है वो तो उसका एड्रेस तो नहीं इसमें हमारे पास आ रहा कहीं भी। नहीं, किसी और का आप देंगे तब भी मेरा लगेगा। अकाउंट ऑलरेडी है, मैंने आपके अकाउंट में मैंने आपको पैसे देने हैं, हाँ तो आपका अकाउंट नहीं है इस बैंक में। आप इधर मेरा एड्रेस देंगे ना, आप अपना एड्रेस नहीं मैं देंगे, आपका आप इधर एड्रेस मेरा। दूंगा। अब ये तो लाइन नीचे 28 में आप देखें, लाइन 28 हाँ में क्या हो रहा है कि लाइन अकाउंट्स 28 की में जो आपने मैपिंग मेरा, में जी जी आपका आपने एड्रेस पे वैल्यू रखवा दी गई। जी इसका क्या मतलब हुआ कि बैंक के साथ आपका अकाउंट खुल गया। इसमें जो अकाउंट्स में जो एड्रेस जा रहा है वो आर्गुमेंट्स का जा रहा है, जो यानी कि हम जिसके जो अकाउंट में आपका डिपॉजिट है कर रहे हैं। नहीं नहीं, जो जिसको हम दे रहे हैं बैलेंस, जिस अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं, इधर तो वो एड्रेस आएगा ना तो आपका ही है ना, मैं आपको पे आर्गुमेंट। कर रहा हूँ। हाँ तो उसमें आपका अकाउंट कैसे ओपन हो जाएगा, यही मेरा नहीं नहीं, क्वेश्चन है। मेरा तो ऑलरेडी ओपन है, आपका ओपन हो गया, जिसको पेमेंट करें उसका ओपन हो गया, हम ये कह रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा हमने विड्रॉ का बेसिकली एक फंक्शन बनाया है, सही है। विड्रॉ हमारे पास कौन सा विड्रॉ हमारे पास है,
हाँ, हमारे पास चेक लग गए, सही है, हमने चेक लगा दिया कि अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन 0 और ये मैसेज डॉट सेंडर जो नल एड्रेस नहीं हो, सही। जो और जो उसका जो विथड्रॉ अमाउंट है वो शुड बी लेस देन और इक्वल टू जो उसका गिवन जो बैंक अकाउंट के जो बैलेंस है उसके बराबर हो या उससे कम हो, सही। अगर वो उससे ज्यादा लिख देता, फॉर एग्जाम्पल उसके बैंक में ऑलरेडी 2 इथर मौजूद है, वो 5 इथर विथड्रॉ करवाने चाह रहे हैं, तो वो सेंस नहीं बनता, सही है। तो उसके लिए हमने ये चेक लगाया, मैपिंग को यूज करते हमने सिर्फ की पास करी, मैसेज डॉट सेंडर मतलब जो एड्रेस है उसने रिटर्न में हमें उसकी वैल्यू दे दी, उसकी वैल्यू से हमने चेक कर लिया उसके गिवन अमाउंट। ओके, अब हम क्या करेंगे इसमें विड्रॉ में, अब हमें इसको पेबल करना पड़ेगा जैसे हम करते आ रहे हैं। ओके, पेबल में हम जो एड्रेस है वो पास करेंगे, मैसेज डॉट सेंडर, सही है। मैसेज डॉट सेंडर क्या ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर करेगा वो गिवन अमाउंट, सही है। अब जो उसने मैसेज डॉट सेंडर से उसने विड्रॉ किया, उसके अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर हो गई, लेकिन मैपिंग में तो हमारे पास वही मौजूद है। फॉर एग्जांपल उसके पास 10 इथर थे, उसने 5 विड्रॉ कर लिए, उसके पास 5 चले भी गए, लेकिन हमारे पास जो लेजर मेंटेन हो रहा है मैपिंग का, जो ऊपर मेंटेन कर रहे हैं अकाउंट्स, वहां पे तो अभी भी उसके पास 10 इथर मौजूद है। अब हमें वहां से भी तो माइनस करवाने होंगे, सही है। तो हम क्या करेंगे, अकाउंट्स में वापसी हम क्या पास करेंगे, मैसेज डॉट सेंडर, मैसेज डॉट सेंडर से क्या हो माइनस कर दे, क्या माइनस कर दे, जो गिवन अमाउंट जो विड्रॉ कर रहा है वो भी उसे माइनस कर दे, सही है। तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे 6 स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, हमारे पास जो नेक्स्ट है वो, अब वो उसमें बोला जा रहा है कि जो फर्स्ट 5 अकाउंट्स होंगे वो बोनस मिलेगा उन्हें 1 इथर का हर अकाउंट क्रिएशन का, सही है। अब वो कैसे मिलेगा, अब वही चीज आ गई जो हम बोल रहे थे कि हमें काउंट मेंटेन करना है, वो काउंट हम कहाँ मेंटेन करेंगे, स्टेट लेवल पे, सही है। अब हमें एक काउंट मेंटेन कर लेते हैं। अब हमारे पास काउंट आ गया, अब हमें काउंट को इंक्रीज भी करवाना है और काउंट की कोई डिफॉल्ट वैल्यू भी होगी। डिफॉल्ट वैल्यू हमें कब डिफाइन करनी है, जब कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहा होगा। कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन के दौरान हमें उसकी काउंट की इनिशियल वैल्यू उसकी डिफाइन करनी है। डिफॉल्ट वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। सर जरा ये दोबारा आप एक्सप्लेन कर देंगे, आप क्या बोल रहे थे, कुछ थोड़ा सा पीछे है। अच्छा, मैं बता देता हूँ काउंट का जो कॉन्सेप्ट अभी बता रहे थे आप। काउंट हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है कि जो फर्स्ट 5 एड्रेसेस होंगे जो अकाउंट ओपन करेंगे उनको 1 इथर आप एज अ गिफ्ट या एज अ बोनस ट्रांसफर करना है, उसको हमें कहीं ना कहीं मेंटेन करना है। अब ये भी तरीका हो सकता है कि हम उसको मैपिंग में मेंटेन करें, वही हमारे पास जो होता है इनहेरिटेड मैपिंग, उसमें हम करें, सही है। या फिर हम ये करें कि इसको एक स्टेट वेरिएबल में सेव कर लें, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि हम साथ साथ एक एड्रेसेस की एरे मेंटेन कर रहे हो और उसमें देखें कि एड्रेस लेस देन, अगर उसकी लेंथ 5 तक है या 4 तक 5 तक है, लेस देन इक्वल टू, तो वो उसको रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दो, उसके बाद नहीं करें। तो लेकिन हमारे पास जो सबसे इजीएस्ट वे है वो ये है कि हम स्टेट वेरिएबल में काउंट को मेंटेन कर लें। काउंट को हम मेंटेन कैसे करेंगे, हमारे हमने डिफॉल्ट वैल्यू बता दी कंस्ट्रक्टर में 0, सही है। अब हमें अकाउंट, जब भी अकाउंट क्रिएट होगा हमें अकाउंट को अपडेट भी करना है, सही है। अब हमें अकाउंट को अपडेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें अकाउंट को डिक्लेयर किया, अकाउंट की हमें पता है डिफॉल्ट वैल्यू क्या है 0 अभी, और हमें उसको जब भी अकाउंट क्रिएट हो वो उसकी इंक्रीमेंट होता जाए, सही है। तो हम उसे इंक्रीमेंट करवा रहे हैं। वो इंक्रीमेंट में हो ये रहा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल अकाउंट एक दफा ओपन अकाउंट का फंक्शन कॉल हो वो पास हो गया, तो उसमें होगा ये कि जो मैपिंग में तो हमारे पास एड्रेस ऐड हो गया, लेकिन जो काउंट था वो 1 हो जाएगा, उसके बाद दोबारा होगा तो वो 2 हो जाएगा, ऑटो इंक्रीमेंट, इस तरीके से इंक्रीमेंट बढ़ता जाएगा। तो कुछ सवाल? सर क्लोज अकाउंट होगा तो फिर उसके अंदर माइनस हो जाएगा एक 1। नहीं, हम जरूरी नहीं है माइनस करना, क्यों, चाहे तो करवा सकते हैं, अकाउंट अगर क्लोज हो गया तो फिर हमें हटाना भी तो है। लेकिन हम तो बैंक के अकाउंट में तो हमें ऑलरेडी हाँ बोलो। इसमें देखें अकाउंट आपके पास मौजूद है, जब आप अकाउंट क्लोज करा रहे हैं तो उसका स्टेटस तो मिल क्लोज रहना चुका है, चाहिए, स्टेटस क्लोज रहना चाहिए, लेकिन आपका जो काउंट है, अकाउंटिंग जो नंबर ऑफ अकाउंट्स का जो काउंट है वो तो सेम रहना चाहिए, उसको रिड्यूस नहीं होना चाहिए।
मुदस्सर, लेकिन यहाँ एक इश्यू आएगा कि अगर एक ही अकाउंट बार बार आके ओपन अकाउंट का मेथड कॉल कर रहा है तो वो एक ही वो 5 दफा तो अकाउंट को इंक्रीमेंट करा देगा। उसके लिए हमें चेक एड्रेस लगाना चेक होगा करना पड़ेगा कि कि वो ऑलरेडी एड्रेस अगर कितने एग्जिस्ट हमारे है पास तो वो हम उसको पास ऑन नहीं करना। बिल्कुल। देखिए अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, ओपन अकाउंट में ही, क्योंकि हमारे पास बोनस ट्रांसफर करने का एक ही एक्टिविटी है कि ओपन अकाउंट। सही, ओपन अकाउंट में ही हम बोनस ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हम एक कंडीशन लगाते हैं यहीं पे। तो ये अभी हम इसको भूल जाते हैं कि ये भी कोई चीज़ थी, तो मैं डाल दूंगा। हाँ अच्छा, तो इसमें हमारे पास काउंट आ गया। तो ये हमने ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है काउंट को। अकाउंट ही, हाँ ओके, काउंट काउंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 4, क्योंकि काउंट जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। सही, तो हम इसको 4 तक रखेंगे। और अगर मैं इस पे आऊँ टेबल पे, पीवीएल हमें किसको ट्रांसफर करना है, बोनस मैसेज डॉट सेंडर को। तो ये मैसेज डॉट सेंडर डॉट ट्रांसफर। सही, क्या उसके पास ट्रांसफर हो, हमने बोला है कि 1 ईथर उसके पास ट्रांसफर हो जाए। सही है, 1 ईथर के लिए हम काम करते हैं, हम उसको 1 ईथर ट्रांसफर कर देते हैं। सही है, और अगर उसके पास 1 ईथर मतलब ट्रांसफर हो गए, सही है, तो ये चाहिए हमारे साथ मैपिंग में। उसने 10 ईथर डिपॉजिट करवाए थे, उसको बोनस मिल गया, उसके बाद बोनस चला भी गया, लेकिन हमारे पास लेजर में अपडेट ही नहीं हुआ कि भाई ये क्या सीन है। तो हमें उसको मैपिंग में भी अपडेट करना पड़ेगा, लाजमी है। तो ये मैसेज डॉट सेंडर, तो ये मैसेज डॉट सेंडर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस। सही, अब यहाँ पे हम अब काउंट इंक्रीमेंट करेंगे कि जब ये पूरी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अगर इसको मैं पहले ऊपर लगा दूंगा तो होगा ये पहले ये इंक्रीमेंट होगा। सही है, इंक्रीमेंट होने के बाद ये होगी, तो मतलब मुझे यहाँ पे 5 करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मेरे पास ये है कि जब एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए तो मैं 0 से चाह रहा हूँ, इसको मैं ला एक तो ये कि जो 27 लाइन है जो आपने लिखी है, अगर तो आप वो लिख रहे हैं तो आपको 28 की जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि और मेरा जाती ख्याल ये है कि हमें 27 की जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि देखिए, मैं अगर आया हूं, मैंने 5 ईथर डिपॉजिट कराए हैं, तो मुझे वापस चाहे मिले चाहे ना मिले, लेकिन बैंक अपने पास ये रख ले कि अब मेरे 5 के बजाय 6 ईथर्स हैं बैंक के पास, वो अपनी लेजर में ये लिख ले, ताकि जब मैं विड्रॉ करना चाहूं तो मैं 6 विड्रॉ कर सकूं 5 के बजाय। वो मुझे 1 का बैलेंस मिल गया। अच्छा, लेकिन अगर वो मुझे बोनस पे ऑफ कर देते हैं तो फिर बैंक को अपने पास 6 नहीं लिखने चाहिए, क्योंकि 1 तो उन्होंने ऑलरेडी दे दिए। फिर या वो अपने पास 5 ही रखें, क्योंकि अब तो वो मेरे 5 के ही देनदार हैं। 1 तो उन्होंने मेरा ऑलरेडी जो बोनस था वो तो मुझे दे दिया, तो इसलिए ये दोनों नहीं होंगी। और मेरे ख्याल में 27 नहीं होनी चाहिए। यस, हम इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये बात सही है लॉजिकल कि उनको 1 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी 1 जा चुका है, उसके बाद एक और होगा, तो 2 ईथर उसके बाद बोनस में चले आएगा। तो वो बेसिकली 2 का बोनस दे रहे हैं अगर हम ये दोनों चीजें लिखेंगे। हाँ, तो वो, और दूसरा पॉइंट मेरा ये था कि आप अगर काउंट प्लस प्लस ऊपर लिखते हैं या नीचे लिखते हैं तो मेरे ख्याल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ कंडीशन के अंदर जहां मर्जी लिख दें। हाँ, इफ के अंदर हम, हाँ सॉरी, मैं कंडीशन ऊपर चेक कर रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कंडीशन तो ऊपर चेक सही है। तो बिल्कुल इसमें क्योंकि 0 से ही वो ले रहा है तो इतना वो डिफरेंस नहीं आएगा। सही है, लेकिन इक्वल लगाना जरूरी है, ताकि वो 0 से स्टार्ट करें तो 4 का मतलब वो 5 या लेस देन 5 लिखते हैं या लेस देन इक्वल टू 4 लिखते हैं। यस, तो ये सही। अच्छा, हमारे पास विड्रॉ हो गया, और विड्रॉ में हमने कर लिया कि भाई अमाउंट माइनस हो जाए। सही है, और क्लोज बैंक हम ऑलरेडी बना चुके हैं।
तो ये अब हमारे पास सिर्फ एक चीज ये रह गई है कि अकाउंट होल्डर कैन इंक्वायरी बैलेंस। सही है। एक लास्ट हाँ, लाइन भी है जिसपे नंबर नहीं है, लास्ट लाइन रिक्वायरमेंट की, एक एक्चुअली वो मिनट। 9 है, रिक्वायरमेंट नंबर 9 है। ये नीचे जो लास्ट लाइन है, डिपॉजिटर कैन रिक्वेस्ट फॉर क्लोजिंग एन हाँ अकाउंट, ये वाली सही है, चीज। ये भी हम इसको कर लेंगे। स्टेप 7 इंक्वायरी वाला हमने फंक्शन अच्छा हटा दिया था। माइक प्लीज म्यूट कर लें, काफी शोर आ रहा है। ओके, माइक म्यूट कर दिया। इंक्वायरी बैलेंस। अच्छा, तो ये क्या करेगा कि आप इसको गिवन एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, मतलब वो मैसेज डॉट सेंडर से ले लेगा और वो उसको एड्रेस को रिटर्न कर देगा। हाँ, एक सेकेंड। सही। सर मुझे एक बात यहाँ पे कहनी थी। आपने यहाँ पे कोई भी इस तरह का फंक्शन नहीं डिफाइन किया, ना कोई इस तरह की मालूमात कि जिससे आपको पता चले कि लेजर के अंदर कोई अकाउंट ओपन हुआ है और वो अब क्लोज हो चुका है, यानी कि एड्रेसेस जा रहे हैं लेकिन क्लोज होने की हमारे पास कोई इस वक्त कोई ऐसी डिस्प्ले नहीं है। तो हमारे पास काउंट हमेशा सेम रहेगी, मतलब जितनी बढ़ गई है उतनी बढ़ जाएगी, बड़ी रहेगी। किस काउंट की बात कर रही हैं? ये सर जो हमारे काउंट पास प्लस जो ये है मतलब ये इसकी बात, अच्छा वेरिएबल, इसकी जी वो जी। बेसिकली अकाउंट स्टेटस मेंटेन करने की बात हो रही है कि अकाउंट एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो ये तो मतलब फिर हमारे जनरली पास जब, अलग से हाँ, एक अलग मैपिंग ये आपको बनानी पड़ेगी, अलग मैपिंग में रखना होगा अकाउंट हम्म स्टेटस के। वो अगर ऑपरेशनल है तो एक्टिव शो करे, यानी आप उसको बुलियन के जरिए आप मैनेज कर लें कि अगर एक्टिव है तो ट्रू है, और अगर वो क्लोज कर दिया है तो वो फॉल्स हो जाए। बस आपको इफ ये में उसमें कंडीशन मैनेज लगा होगा। देंगे उधर, और उस मैपिंग के जरिए आप चेक कर सकती हैं। तो सही एक है। और मैपिंग हमें बनानी है इसमें। बनाना चाहे तो बना, लेकिन ये अभी हमारे जो सिंपल जो रिक्वायरमेंट्स हैं असाइनमेंट, वो अभी कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम टोकन्स पे जब जाएंगे, जब टोकन्स ERC-20 ERC-721 के कॉन्ट्रैक्ट हम बना रहे होंगे, तो वहां पे हम मल्टीपल इस तरीके से चेक लगा के देखेंगे और फिर एडवांस पे जाएंगे, क्योंकि अभी हेल्प डेस्क बेसिकली यही है कि सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट रखना है इसको, देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग असाइनमेंट सबमिट करें और पार्टिसिपेट करें क्लास में। तो जैसे हम, मेरी सर कोशिश लेकिन ये है कि एक अगले हफ्ते से एक और 2 हेल्प डेस्क रखने शुरू करूँ, ताकि फिर हम क्लास के साथ इसको पेस सेम रख के चल सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी स्टूडेंट्स जब सबमिट किए थे फॉर्म्स, उसमें यही मुझे बोल रहे थे कि बेसिक से पढ़ाया है, बेसिक शुरू से, कि इम्पोर्टेंट रूम में हमने पढ़ाया था। सही है। तो लॉजिक अभी हाँ सिंपलेस्ट रखने की, जितनी मैं जी। सिंप्लीफाई करने की कोशिश अच्छा, कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ। इसमें मुदस्सिर मैं आपकी हेल्प कर दूँ, इनको स्टूडेंट्स को ये चाहिए कि जीशान साहब की जो वीडियो जो सॉलिडिटी की बिल्कुल वो है। दोबारा लेकिन वो हेल्प दोबारा हेल्प डेस्क देखें। क्लास में, ताकि वो सवाल नहीं करें, इसलिए मैं हेल्प डेस्क में अभी इस तरीके से करवा रहा हूँ। क्लास में हम वही बिल्कुल रख के चलेंगे। सही है। लेकिन हेल्प डेस्क में हम सिंपल रखें अभी, लेकिन नेक्स्ट से हम वापसी मैं उसी पे आ जाएंगे, थोड़े टोकन्स पे, इन सब चीज़ों पे, तो इंशाल्लाह सर एक उसको बेस पर बात मुझे करनी थी, मैंने एरे डाली थी इसमें ना काउंट की जगह, काउंट पकड़ेंगे। वेरिएबल की जगह। तो उसके अंदर जब मैं एरे किस अकाउंट चीज़ की क्लोज आपने कोई की थी? हाँ, ये सर एड्रेसेस और मैं इस पे इंडेक्स पे बना ली थी एक एरे। तो अब जब क्लोज करना है अकाउंट तो मुझे एरे में से वो पर्टिकुलर नंबर या इंडेक्स हटाना है। तो एक जगह मेरे मसला आ रहा है, इंडेक्स ऑफ मैंने यूज किया था, जो कि सब लोगों ने मुझे कहा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर है, ऑब्वियसली वो जावास्क्रिप्ट के अंदर ही होता है, यहाँ पे नहीं होता। तो वो मैं उसको कैसे करूं, मतलब इंडेक्स ऑफ हटाया मैंने तो फिर मैं उसको कैसे करूं? मतलब एरे में से आप एक इंडेक्स डिलीट करना चाह रहे हैं, मेरे हिसाब से जी हाँ, डिलीट का जो कीवर्ड कि चल जाएगा क्लोज वहां हुआ, पे। जो कि क्लोज हुआ सर, लेकिन हमें इंडेक्स नहीं पता ना। इंडेक्स उस एड्रेस का इंडेक्स नहीं पता आपको, आप वो जी कर हाँ, सकते जी हैं। हाँ। तो आपको उस एड्रेस को कहीं मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि आप उसको लूप लगा के चेक कर सकती हैं। एरे में और कैसे चेक करेंगे, इसीलिए तो लूप लगा के इसीलिए चेक। मैपिंग ज़्यादा आसान है
हाँ, उस मैपिंग के क्योंकि जरिए की उसको वैल्यू पेयर होता है हमारे एग्जैक्टली, तो पास। बस वो एड्रेस से वो चेक करे जाके और स्टेटस को चेंज कर दें, क्लोज या ओपन का स्टेटस चेंज कर दें, और फिर वो आप उसमें मजीद ज़ाहिर है कि वो डिपॉजिट के ऑपरेशन या विड्रॉ के लेकिन ऑपरेशन ना मसला कर ये था कि सके। हमें चूंकि बोनसेस देने थे, उसका मैंने अलग एक फंक्शन बनाया था, तो उसमें फर्स्ट 0 से लेकर 4 तक उसको नहीं काउंट करना सिंपल था। अकाउंट तो ओपनिंग के वक्त आप सिर्फ चेक कर लें काउंटर के जरिए, हाँ, जैसा कि मुद्दसर ने बताया, आप सिर्फ अकाउंट ओपनिंग के टाइम पर उसको चेक कर लें कि ये काउंटर, ये कौन सा नंबर ऑफ अकाउंट है, और उस पर आप उसको बोनस ट्रांसफर कर दें। अगर वो 5 और ग्रेटर देन 5 है तो उसको ट्रांसफर ना करें बस। अच्छा मुदस्सर भाई, ये जो हमने फंक्शन बनाया है ओपन अकाउंट का, उसमें ये आपने चेक किया, फर्ज करें पहला एक अकाउंट आता है, फर्स्ट उसका एड्रेस है, वो एक ईथर ले जाएगा, अगर वो फिर दोबारा वो आ जाता है तो वो ना आ सके, कोई और ही एड्रेस है, यानी पहले 5 यूनिक एड्रेस हैं, हम तो ये चेक इसके लिए रिक्वायरमेंट भी इसके और मैं बना के चेक कर ले ये अकाउंट ये एड्रेस का या नहीं का, बना फुल फॉर्म बना टेस्ट करता है तो मसला है, अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर बोनस दे दो। दो चेक करेंगे, दो कंडीशन अभी चेक हम ऐड नहीं करेंगे, था ना, ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, नंबर वन ये करें, और दूसरा ये एक कि भाई लॉक में से आप देख लें चाहिए, तो वो एक तरीका है हमारे पास। जबकि सर की अगर वैल्यू आपको से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू प्योर मैपिंग से का करना कोई तो इंडेक्स नहीं जी होता, तो फिर हम सर फिर हमें आके वहीं पे हम एरे में ही गिरेंगे। मतलब ये तो बहुत समझ ले स्कैम बेसिकली हमने एक बनाया। और मैपिंग बनेगी जिसमें हर एक एड्रेस का स्टेटस होगा ना। अगर स्टेटस आपका उसका डिलीट हो गया, तो अगर स्टेटस 2 है तो वो कर लेगा सही, अगर डिलीट हो गया तो मतलब फॉल्स खत्म हो गया स्टेटस का, अच्छा मुदस्सर फिर भाई हम एक स्टेटस से चेक कर सकते हैं। अच्छा मुदस्सर भाई एक बार और पूछनी थी, ये जो अगर हम ना बैंक को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर दें यानी क्लोज कर दें, तो जो उसके अंदर जो स्टेट वेरिएबल होते हैं वो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट पे चले जाते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू पे, और जो मैपिंग है वो फिर 0 वैल्यू या जो भी डिफॉल्ट वैल्यूज होंगी उस पर चले जाते हैं। या उसकी कोई स्टोरेज वो मतलब वैसा नहीं रहता है कि आप उससे इंटरेक्ट कर सकें, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। यस ठीक है, शुक्रिया सर सर। मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा, जैसे ये एमन भी बार बार उसको पॉइंट कर रही हैं, मैं भी पर्सनली अपने एक्सपीरियंस की वजह से भी और वैसे भी इस हक में नहीं होता कि हम दो जगह एक ही चीज की वैल्यू को डिवाइड करके रखें, क्योंकि उसमें एरर का आप भी समझते हैं कि जैसे जैसे कोडिंग यानी आपका कोड बेस बढ़ती जाती है तो एरर प्रोन हो जाता है। यानी अब आपने एक अलग अकाउंट की मैपिंग मेंटेन करनी है और साथ उसका काउंटर या एक और अरे या एक और मैपिंग कोई और चीज मेंटेन करनी है। कहीं ना कहीं आपने काउंटर को इंक्रीमेंट करा दिया लेकिन मैपिंग में अपडेट नहीं कराई वैल्यू, या कहीं मैपिंग में अपडेट करा दी काउंटर को अपडेट नहीं किया, मुश्किल हो जाता है कि वो लॉजिकल एरर कहाँ है। तो मैं अगेन यहाँ पे हमें मसला जरूर गैस का होता है कि ठीक है हम कम से कम काम करें ताकि हमें कॉस्ट कम पड़े, ट्रांजैक्शन की कॉस्ट। लेकिन मैं यही कहूंगा कि वो फॉर नाउ विद द लिमिटेड एबिलिटी ऑफ सॉलिडिटी जो हमारे पास है, अरे ही एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें हमें एक जगह पे सारी चीज मिल जाती है, और उसमें ठीक है हमें लूप लगाना पड़ेगा, वो लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर एक और बात करें कि जो एमन भी कह रही है कि वो डिलीट, उसमें एक और मसला ये है कि डिलीट नहीं होता। यानी मैं डिलीट के कीवर्ड से अगर पांच एलिमेंट्स की मेरी अरे थी और मैं डिलीट 3 पे जाके करता हूँ, अरे ऑफ 3 पे, तो वो लेंथ जब गेट करूंगा अभी भी 5 ही मिलेगी, तो ये नहीं होगा कि वो 4 हो जाएगी। उसके लिए शफकत ने एक वो बताया था सोल्यूशन उसका, वो भी एक वर्क अराउंड है। तो लेकिन मैं यही समझता हूँ कि कुछ लिमिटेड चीजें हैं और
अभी फिलहाल फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग शायद हमें अरे और लूप का ही सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन इवेंचुअली जब हम एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट्स लिखेंगे तो उसमें हम हाइब्रिड अप्रोच में चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि हमने ब्लॉकचेन पे क्या रखना है, हमने वेब3 पे या वेब पे क्या लेके जाना है, ताकि हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस बिल्कुल क्योंकि अभी इस क्वार्टर की क्लास में हमें वेब3 पे ही वर्क करना है, तो उसमें हम करेंगे। अभी तो अभी आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से खेलें, उसको समझें, जितनी अच्छी आप उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी उतनी अच्छी तरीके से आप वेब3 पे यूटिलाइज कर सकते हैं, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आप देख सकेंगे भाई मैं कहाँ इसको वेब3 पे ले जाऊँ, या डेटाबेस में मैं इसकी वैल्यू मेंटेन कर लूँ, या मैं इवेंट्स के जरिए गेट कर लूँ। सही है, क्योंकि इवेंट्स बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होंगे वेब3 के साथ, तो आपको ये सब मैपिंग इतनी ज़्यादा मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सिर्फ प्योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए देख रहे हैं कि मैं मुझे सब चीज़ें यही मेंटेन कर लूँ, तो वहाँ पे आपको यकीनन जरूरत पड़ेगी। सही है, लेकिन अगर आप दूसरे व्यू से देखें तो वहाँ पे जब वेब3 पे होंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, आप बोलेंगे हाँ ये पॉसिबल है। सही है, तो जब भी अभी मैं इसको बस सिंपल रख रहा हूँ, क्योंकि ये अगर मैं इसमें से वेट्स पास कर दूँ और वेब3 पे अभी कॉन्ट्रैक्ट के साथ मैं आपको दिखाऊं, तो आप बोलेंगे हाँ ये वेब3 पे आराम से हैंडल हो रही है सारी चीजें, जो हम सोचे थे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बहुत मुश्किल हो रहा है। सर एक दफा ओपन अकाउंट वाला ये दिखा चीज़ है। दीजिएगा अपना फंक्शन। एक मिनट मैं इसको पहले कंप्लीट कर लूँ, कुछ भी नहीं है इसमें, अच्छा दिखा दूंगा। सही, अच्छा तो हम आ जाते हैं इस पे। अच्छा इस पे हमें क्या करना है, क्लोज अकाउंट करना है हमें। सही है, अब पहले तो इनवैलिड एड्रेस नहीं चाहिए। दूसरी चीज हमें क्या देखनी है कि क्या ये अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट मतलब हमारे पास एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता, तो हम वापसी इसको देखेंगे भाई कि मैसेज डॉट सेंडर should be greater than 0, उसका अमाउंट जो हो 0 से ग्रेटर हो ताकि वो अकाउंट वैलिड करे। तो ये और हम क्या करेंगे, पेबल में मैसेज डॉट सेंडर डॉट ट्रांसफर अकाउंट्स। अच्छा अब मुझे उसकी यूजर का टोटल अमाउंट चाहिए, अब वो मैं कैसे लूंगा, वही मैं फिर वापसी मैपिंग को यूटिलाइज करूंगी भाई, उसमें सिर्फ एड्रेस पास करूंगा मैं। सही है, और वो मुझे रिटर्न कर देगा उसका अमाउंट। अच्छा ये क्या बोल रहा है, सर आपने मैसेज डॉट सेंडर अच्छा अब हमें एक और भी तो काम करना है कि क्लोज अकाउंट हो गया, वो हमें डिलीट भी कराना है। सही है, अब वो डिलीट करवाने के लिए आप सिंपल एक काम करें कि डिलीट का कीवर्ड है, मैपिंग से हमें डिलीट करना है हमने, फिर अकाउंट्स किया, और आपको बार बार अगर मैसेज डॉट सेंडर इस तरीके से मतलब ये पूरी मैपिंग को आप चाहते हो किसी वेरिएबल में भी आप इनपुट कर सकते हैं, जैसे या फिर कुछ भी आप इस तरीके से वेरिएबल में इसको डिक्लेयर कर दें, तो ये पूरा एक वेरिएबल में आ जाएगा आपके पास, तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल अभी हम उसको इसी से आ रहा है। अच्छा ये हो गया हमारे पास स्टेप 9 भी कंप्लीट। हमने क्या कर लिया कि सबसे पहले हमारे पास एक ऑनर क्रिएट हुआ, ऑनर ने डिपॉजिट करवाया जो कि 50 और 50 इथर से ग्रेटर देन अमाउंट हो सकता है। तो ये हमने चेक किया हुआ है। अकाउंट को भी हमने डिक्लेयर किया ताकि हम बोनस ट्रांसफर कर सकें। चाहिए एक क्लोज बैंक का एक ऑप्शन बनाया, फंक्शन बनाया जिसको सिर्फ ऑनर कॉल कर सकता है। एक ओपन अकाउंट का एक फंक्शन बनाया है जिसमें सबसे पहले हमने चेक किया कि अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो उसके बाद हम गए कि मैसेज उसके जो बैलेंस है वो ग्रेटर देन होना चाहिए, मतलब जो भी इनपुट फील्ड्स आ रही हैं वो वैलिड होनी चाहिए। सही, हमने रिक्वायरमेंट चेक किया। फिर हम गए अकाउंट्स में हमने क्या किया कि जो भी यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहा है तो हमारे पास लेजर में सेव करवाया, हमने बेसिकली मैपिंग में सेव करवाया उसकी वैल्यू के साथ। सही है, और हमारे पास ये इस तरीके से हो गया कि उसके हमने अपने अकाउंट को मेंटेन किया, और जो भी उसका बोनस था फॉर एग्जांपल 1 ही हमने रखा है, तो 1 उसके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो लेजर का अमाउंट था उसमें 1 ऐड हो गया। फॉर एग्जांपल उसने 10 इथर डिपॉजिट किए थे ओपन अकाउंट का, वो वैलिड था बोनस के लिए, तो वो 11 होगा। सही, जब वो विड्रॉ करवाने जाएगा तो वो उस टाइम 11 या फिर 10 जो भी उसको विड्रॉ करना है वो विड्रॉ कर सकता है, लेकिन विड्रॉ की जो लिमिट होगी वो 11 तक होगी फिर उसके पास। तो ये डिपॉजिट में हमने क्या किया कि डिपॉजिट में यूजर का एड्रेस, यूजर का अमाउंट वही हमने सिर्फ मैपिंग में सेव करा दिया और वो हमारे पास मौजूद है। तो ये सारे फंक्शन पेबल है क्योंकि इसमें इथर डॉट वैल्यू मतलब हमारे पास वैल्यू बेसिकली यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे ये सारे फंक्शंस पेबल हैं।
अच्छा, विदड्रॉ में हम क्या कर रहे हैं कि अमाउंट वही पैरामीटर सारे चेक कर रहे हैं जो भी हमें गिवन, जिससे हमें प्रोसेस करना है इन्फॉर्मेशन को। तो ये फिर हम पेबल को यूज करते हैं जिसमें हम ट्रांसफर कर देते हैं उसका गिवन अमाउंट एड्रेस को, और अपने लेजर से भी माइनस कर देते हैं उसका अमाउंट जो उसने विदड्रॉ कर लिया। इंक्वायर बैलेंस में क्या है, इंक्वायर बैलेंस में सिंपल ये है कि जो अकाउंट होगा उसका जो बैलेंस होगा वो रिटर्न होगा। तो ये क्लोज अकाउंट में ये है कि जो भी उसका अकाउंट है पहले उसके पास जितना भी फॉर एग्जाम्पल क्या 20 इथर मौजूद थे वो उसके पास पहले ट्रांसफर होंगे, उस ट्रांसफर के बाद उसका अकाउंट हमारे लेजर में से जो भी हमने मैपिंग बनाई है वहां से डिलीट हो जाएगा। सही है? मुदस्सिर, ये अच्छा, डिलीट का क्या फायदा हम हासिल कर रहे हैं? डिलीट ये का फायदा क्वेश्चन ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ, यानी ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बेसिकली अगर आप दोबारा जाके वही जो एड्रेस था वहाँ अकाउंट्स डॉट द सेम एड्रेस, आपको फिर वैल्यू तो मिलेगी वहां पे, यानी ये कोई इंडिकेशन नहीं है कि क्या चाहे जीरो नहीं मिलेगी, मिलेगी, डिफॉल्ट वैल्यू मिलेगी। नहीं मिलेगी, वो बोल देगा अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ मतलब डिफॉल्ट हो गया, मतलब वही वो एरर थ्रो हो सर जाएगा अगर उसका। आपने यहाँ से अकाउंट नहीं, डिलीट करवाया है, ये नहीं कहेगा एरर एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब जो मैंने उसका चेक लगाया वो बोला भाई फॉर एग्जांपल ये जीरो से नहीं है तो कोई जो स्ट्रिंग है वो पास ऑन हो जाएगा, सही है, थ्रो हो जाएगा बेसिकली। तो बात तो सही है कि वो डिलीट मैपिंग से डिलीट कर देता है ये मेरे हिसाब से, डिलीट ये कर देता है इसको। सर अगर यार मैपिंग से ये डिलीट चेक क्या, नहीं कर किया और दिया ना है मैंने हमने, यूज किया ऐसे अभी तक। सर अगर हमने मैपेन से इसको डिलीट करवा दिया है तो हमारा जो काउंटर है वो उसमें से भी हमें करवाना चाहिए ना। और सर देखिए एक चीज और, काउंटर में से काउंटर देखें तो आप बोनस दे चुकी हैं, आप बोनस वापसी ले नहीं सकती, तो वो काउंटर पे तो ये ज्यादा हो गई ना, 5 हो जाता तो फिर कोई भी यूजर आता अकाउंट बनाता डिलीट करता चले जाता, अकाउंट बनाता डिलीट करता चले जाता, काउंटर तो 0 पे ही है, इससे तो तो आपने 10,000 लोगों को दे दिया बोनस। सर काउंटर तो सिर्फ 5 तक चलेगा ना, उससे ज्यादा तो नहीं चलेगा हाँ मेरे तो ख्याल हमने डिलीट माइनस नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ 5 तक रखा हुआ ताकि से। हाँ वो कोई तो ज्यादा से कुछ तो भी फिर इस तरह काम। की स्पूफिंग नहीं हो सके, सही है, वरना तो स्पूफिंग हो जाएगी तो आप बोलेंगे भाई मेरे 10,000 इधर तक तो सारे जाया होगा इस तरीके से। मैं तो सिर्फ एक बॉट लगाऊंगा Web3 पे, सही है, वो पाइथन का एक बॉट होगा Web3 पे कॉल करेगा तो इस तरीके से अकाउंट जनरेट करेगा, डिलीट जनरेट डिलीट, सारे इधर में फंसा जाएंगे, कुछ भी नहीं है। ये हमारे पास अटैक हुए इस तरीके के, तो मैं बता रहा हूँ आपको ये अटैक पॉसिबल है। तो हमारे सही पास सर। इनवैलिड एड्रेसेस बहुत ज्यादा आ गए थे, सही है, मतलब 10,000 से ज्यादा एड्रेसेस हमारे नेट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे हिट कर चुके हैं जो कि सर एक सवाल है क्लोज अकाउंट के अंदर कि सपोज करें किसी के पास फंक्शन के जरिए, तो उसका अकाउंट का बैलेंस तो अभी 0 हो गया ना, तो अब वो क्लोज जब करने जाएगा 0 के स्टेटस पे तो उसका अकाउंट क्लोज नहीं होगा। हाँ ऐसा ही सर। बिल्कुल ये ऐसे ही है, ये कंडीशन लगाई भी जा सकती है और ये चाहे तो हम ये कंडीशन हटा भी सकते हैं, लेकिन फिर हमारे पास वही बात आ जाएगी कि हम चेक नहीं कर सकते कि अकाउंट सही। वैलिड था नहीं था, इसके लिए हमें एक और मैपिंग मेंटेन करनी पड़ेगी। तो ये लेकिन अभी हम इस सिंपलेस्ट वे में देखें तो हम हमारे पास सिर्फ यही एक तरीका है। ठीक तो है। सर मैं वो उस बात पे वापस आऊंगा, डिलीट वाली पे, जो मैपिंग है ना, मैपिंग में से डिलीट नहीं होता। उसकी वजह यह है कि जो भी मैं डॉक्यूमेंटेशन में भी देख रहा था कि मैपिंग आपको हमेशा फॉर ऑल द वैलिड फॉर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज आपके लिए वो एलोकेट हो जाती है। यानी अगर आपने एड्रेस टू इंट लिखा है यहाँ पे, जो हमने लिखा है यूएंट, तो वो उसने ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एड्रेसेस के लिए हमें मैपिंग दे दी है। यानी ये सिर्फ अगर स्ट्रक्ट के लिए यूज होगा, अगर हमारे पास इसके साथ स्ट्रक्ट मौजूद है तो उसके लिए यूज होगा। अगर हम यस बात आपकी सही है कि अगर हम इस मैपिंग में एक और मतलब स्ट्रक्ट में भी वैल्यू सेव करवा रहे हैं यूजर के जो इन्फॉर्मेशन है, इसे उसको डिलीट करेगा, मैपिंग से नहीं जी करेगा। हाँ, जी हाँ, वो स्ट्रक्ट की वैल्यूज को ओवरराइट कर देगा विद डिफॉल्ट रीसेट वैल्यूज, मार जो देगा उसकी वापसी, यस। डिफॉल्ट रीसेट कर देगा। जी जी बिल्कुल। अच्छा सर एक क्वेश्चन था यहाँ पे। अच्छा आपने ना ये जो अभी कॉन्ट्रैक्ट बनाया है यहाँ पे आपने 0 लिखा है, तो सर असाइनमेंट में दिया हुआ है ईथर, 0 से मुराद यहाँ पे ये वो नहीं ले लेगा, वी नहीं ले लेगा 0 वी, तो यहाँ पे 0 ईथर नहीं लिखने पड़ेंगे? भाई उस वो जितना भी चाहे डिपॉजिट करवा सकता है, उसमें 0 हमने बी तक लेके गए बिल्कुल, yes, कोई इशू नहीं है। अगर यानी मेरा पूछने का मतलब ये था कि जहाँ पे 0 1 2 लिखा हो तो उससे मुराद 0 1 या 2 वी होगा, ईथर नहीं होगा। अगर ईथर लिखेंगे फिर 1 ईथर 2 ईथर, इस तरह ही है ना सर? यस यस। अच्छा वैसे एक लास्ट एक फंक्शन हम बना लेते हैं, एक एक्स्ट्रा एक्सी, तो ये कि बैंक का बैलेंस अगर आपको चेक करना है,
सर अगर आपके पास टाइम की कमी ना हो तो प्लीज एरे वाला भी बता दीजिएगा किस तरह हम उसमें डिलीट करेंगे बगैर एक इंडेक्स जाने। एक एक्चुअली सेकंड। अरे में भी डिलीट नहीं हो सकता। कल यही सारी ग्रुप पे बात चलती रही कि उसको हमें एक वर्क अराउंड के थ्रू करना पड़ेगा। वो बेस्ट प्रोबेबली तरीका यही है कि अरे अगर आपने लेनी है तो आप स्ट्रक्चर साथ बना दें, अरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। शायद उसी में जी। आपको सबसे ज्यादा कंट्रोल मिलता है, लेकिन उस पे आपको लूपिंग जरूर करनी पड़ती है और वो लूप्स के थ्रू आपको उसको जाना पड़ता है, जो कि थोड़ी वर्किंग ज्यादा है लेकिन कंट्रोल भी ज्यादा है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक रेगुलेटरी मैं एंगल इसके अंदर आपको दे दूँ। रेगुलेशंस जो है दुनिया भर में कहीं पर भी आपको बैंक्स में, जब आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में किसी भी अगर आप अकाउंट अपना क्लोज करते हैं तो वो बैंक अपने पास से आपके अकाउंट को कभी भी डिलीट नहीं कर सकता। उसने हमेशा के लिए वो अकाउंट आपके लिए एलोकेट कर दिया है जब तक वो बैंक एग्जिस्ट कर रहा है, और वो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो वो हमेशा वो अकाउंट नंबर आपके साथ, आपके बाकी डेटा के साथ वो रहेगा, अटैच रहेगा, लिंक्ड रहेगा, और रेगुलेटरी रिपोर्टिंग भी उसी तरह से होगी। तो टेक्निकली जितने भी फाइनेंशियल डी एप्स वगैरह जो भी बनेंगे तो उसके अंदर हम एक्चुअली डिलीट जो है ना, जो एड्रेसेस या उससे रिलेटेड रिकॉर्ड है, हम उसको डिलीट नहीं कर पाएंगे। वो हम अपने इंटरनल दूसरे फंक्शंस के लिए तो शायद हम उसको यूज़ ना करें, लेकिन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए ये पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, चाहे अकाउंट क्लोज हो जाए या अकाउंट का बैलेंस सालों ज़ीरो रहे। बिल्कुल। अच्छा, तो अभी इसमें इसके हवाले से कोई सवाल, तो फिर हम हेल्प डेस्क एंड करें। सर ये क्लोज अकाउंट पे आपने अगर ग्रेटर देन मैंने ये अकाउंट सिर्फ चेक लगाया कि ये जो मेरा और तरीका नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक एड्रेस आए, क्लोज अकाउंट कॉल करते हैं, उसका अकाउंट ही वैलिड नहीं है हमारे पास। मतलब अगर वैलिड हमारे नहीं है तो अगर वैलिड नहीं है तो फिर वो तो मीन ही नहीं करता ना उसका क्लोज अकाउंट करना, फिर उससे हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं, तो मैं ऐसे ही मैंने चेक लगा दिया। अगर आप चाहें तो उसको हटा दें, लेकिन सर मेरे ये पास और हमें कोई गड़बड़ तरीका कर रहा है नहीं है ना। इसको चेक, नहीं, इसको हमारे पास और चेक करने का और तरीका है कि हम इसको एक और मैपिंग के जरिए करें, या फिर हम पूरा एक स्ट्रक्चर के जरिए इसकी सेटिंग बनाए इसकी। सही है, लेकिन जो अभी जो कम टाइम में हम जो कर सकते हैं वो एक ये तरीका है। सही है। लेकिन सर फिर ये अभी हमें गड़बड़ कर रहा है ना पहले, क्योंकि अगर क्या हमारे गड़बड़ पास कर रहे जीरो हैं? एड्रेस है, अगर हमारे पास जीरो अभी पड़े हुए हमने ट्रांसफर कर दिए, विड्रॉ करवा लिए, ठीक है, तो उसके बाद फिर ये अकाउंट अगर तो मैसेज सेंडर आपको करेगा बंद नहीं करेगा। और अगर हम अभी ये हटा लेते हैं और फर्ज करें कोई भी आ जाता है अकाउंट बंद करने के लिए, उसका मैसेज सेंडर तो वो खुद ही होगा ना, तो वो तो बंद, मतलब वो तो कोई मीनिंगलेस बात होगी फिर। देखिए, फॉर एग्जांपल हम इसको एज अ बैंक के सिनेरियो से देखें तो आप किसी भी बैंक में उस वक्त तक नहीं जा सकते जब तक उसको वहाँ पे आपका अकाउंट ही नहीं। जब तक आपका अकाउंट ही नहीं है तो आप उसको वहाँ पे क्लोज कैसे करवाएंगे? सही है, बात आपकी सही है। उसका अकाउंट ही नहीं है तो वो क्लोज का फंक्शन कॉल करता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है, लेकिन अभी करंट सिनेरियो पे हमारे पास जो सिंगल मैपिंग के जरिए जो हम काम कर सकते हैं वो सिर्फ यही काम कर सकते हैं, अगर एक सिंगल मैपिंग के जरिए करूँ। अगर उसके लिए फिर मुझे इसका पूरा स्ट्रक्चर दोबारा इसका चेंज करना पड़ेगा, मुझे इसमें कॉल मैपिंग ऐड करनी पड़ेगी। सही है, और फिर उसके हिसाब से फिर मुझे चेक लगाने पड़ेंगे। हाँ, वो बिल्कुल वैलिड तरीका, वो बेस्ट प्रैक्टिस है। लेकिन अभी मैं तो पूरा आपका असाइनमेंट कोई ना करवा रहा, मैं तो आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये स्टेप इस तरीके से परफॉर्म होंगे। सर बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन कभी टाइम मिले तो फिर हमें एक और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आगे थोड़ा सा शायद अगर पॉसिबल हो तो हम फिर थोड़ा सा इसको भी देख लें। अगर आप लोग एग्री हो तो मैं वीक में 2 हेल्प डेस्क कर सकता हूँ। सही है, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन मैंने सबसे जो एक अजीब सी चीज देखी थी कि लोग टाइम का बहुत ज्यादा इशू आ रहा था कि भाई कोई बोला कि इस टाइम पे, कोई बोला इस टाइम पे। सही है, तो वो एक जिसकी वजह से मैं सोचा कि सिर्फ हफ्ते वाले दिन ही अभी करता हूँ। लेकिन अगर रिस्पॉन्स मुझे अच्छा मिलता है तो मैं बिल्कुल इसको वेडनेसडे वाले दिन भी करूंगा। तो उसमें हम एक्स्ट्रा परस्यू करेंगे कि भाई कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट से किस तरीके से वर्किंग की जाए। सही है, तो ये तो अभी एक स्टार्टिंग की हेल्प डेस्क थी कि इसमें अभी मैं आपको कोड चला के मैं ये दिखा रहा इसी वजह से कि भाई ये असाइनमेंट है आपका। सही है, मैंने सिर्फ आपको स्टेप्स क्लियर करने थे कि इस तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि एक काम को करने के लिए कई 100 तरीके होते हैं। अब आपने खुद सोचना है कि भाई मेरी नज़र में क्या बेस्ट प्रैक्टिस है। सही है, मेरी नज़र में अभी सिर्फ अगर सिर्फ समझाने के लिए ऐसे बोलूँ हाँ भाई मैं इस तरीके से समझा सकता हूँ, ये सारे स्टेप आपको क्लियर हो गए। तो आपको स्टेप क्लियर हो गए, आपको सॉलिडिटी आती है, आप उसको देखें किस तरीके से होगा।
और आप बेहतर तरीके से किस तरीके से कर सकते हैं। सही है बस। सर अस्सलाम वालेकुम सर, ये थोड़ा कर लें ताकि मैं, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा जाना है। आप सर एक प्लीज बात जल्दी पूछ लें। असाइनमेंट के हवाले से। अच्छा, मैंने अपना असाइनमेंट 1 जो था लास्ट वीक मैंने बाइनरी फाइल में गूगल क्लासरूम में अटैच किया था, तो ये उसमें हो सकता है गूगल क्लासरूम में, कि मैंने इसमें गिट पे नहीं किया था इसको। अच्छा, एक और आपने बहुत अच्छी बात कही कि सवाल, आप लोग सारे असाइनमेंट गिट पे अपलोड, आपको गिट यूज करना बेहतर है, क्योंकि आप Q1 या Q2 में कर ली सही, और आपको गिट सही से समझ में आना भी शुरू हो जाएगा। सर नेक्स्ट टाइम से गिट पे कर लेते हैं, लेकिन अभी असाइनमेंट 1 के नंबर नहीं आया मेरे अभी तक। मैंने लास्ट वीक किया था, मैंने उसको मैं उसको देख लूंगा आज, हाँ जी, मैं चेक करूंगा तो मैं उसको कंपाइल करके आपको सेंड कर दूंगा। बाइनरी फाइल की फॉर्मेट में आता है वो, तो फिर उसमें तो मैं उसको कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं। अच्छा, मैं एंड कर रहा हूँ हेल्पडेस्क, क्योंकि सर ने मुझे बोला था कि 1 घंटा तक ही करना, लेकिन अभी तो काफी टाइम गुजर गया और डिस्कशन भी कर रहे थे हम। सही है। तो ये स्टेप सबको क्लियर हो गए होंगे आई होप। तो आप ग्रुप पे डिस्कशन करें। सही है, बहुत सारे बहुत शुक्रिया कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। थैंक यू सो मच मुदस्सर साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। ये सेशन सर शुक्रिया कंटिन्यू सर। रखिएगा, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके तो सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट और थी, ये सैटरडे वाला प्लीज कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि संडे यहाँ पे हमारा वर्किंग डे होता है, तो एटलीस्ट किसी एक क्लास में पार्टिसिपेशन हो जाती है लाइव। सर वेडनेसडे को भी करें, लेट कर लें, वेडनेसडे को रात 9 बजे कर लें, या थोड़ा वेडनेसडे को लेट कर लें। मेरे पास जो टाइम स्लॉट्स होती हैं भाई, मैं बता रहा हूँ, सुबह में 5 या 4 बजे से आप उठ सकते हैं तो उठ जाएं। दोपहर में मेरे पास एक टाइम स्लॉट होती है, एक रात को 12 बजे तक होती है। और उससे मतलब 11 से पहले मेरे पास टाइम नहीं होता, क्योंकि मुझे क्लाइंट से बात करनी होती है, काफी देख रहा होता हूँ मैं। लेकिन सिर्फ एक ही मेरे पास आवर वो बचता है रात का, सिर्फ उस टाइम मैं प्योर दे सकता हूँ आपको टाइम। रात को भी कर सकते हैं सर, रात को भी कर सकते हैं। सही सर है, शुक्रिया, तो पर योर आप कन्वीनियंस आप करें, और फिर बाकी हम रिकॉर्डिंग वगैरह शेयर कर लिया करेंगे। सही है। ओके, ग्रुप पे कोई सवाल है तो पूछ लेगा। सही है, मैं एंड कर रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।